आ रही है आपको? हाँ, यस, क्लियर। प्रभु जी, पिछले सेशन में हमने 7वें स्कंद का 8वां चैप्टर शुरू किया था, जो था भगवान नरसिंह द्वारा असुराज का वध। इसमें हमने देखा कि प्रहलाद महाराज ने असुर पुत्रों को जब ये दिव्य उपदेश दिया, भगवान के बारे में बताया और उसके महत्व के बारे में बताया, तो उन्होंने उससे बहुत गंभीरता से लिया। और उनके जो गुरु थे शंड और अमर्क, उनकी जो शिक्षा थी, भौतिकवाद वाली शिक्षा, अब वो उसको नहीं करना चाहते थे या उसका तिरस्कार कर रहे थे। और जब उनके गुरुओं ने ये चीज देखी कि सारे विद्यार्थी अब भक्ति की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें बड़ा ही डर लगा। और वो असुराज के पास जाके उनको सारी स्थिति से अवगत कराते हैं कि पुत्र प्रहलाद, आपके जो पुत्र प्रहलाद हैं, वो असुर पुत्रों को इस तरह करके इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं। तो ये जानकर हिरण्यकशिपु बहुत ही क्रुद्ध हुआ और प्रहलाद महाराज को मारने का निश्चय किया। और जैसा उसमें वर्णन हुआ है, उसमें ये लगता है कि प्रहलाद महाराज, जो कि एक अपराधी की तरह सामने खड़े थे, लेकिन फिर भी शांत स्वभाव में थे, जबकि हिरण्यकशिपु बहुत ही क्रोधित था और उसने बहुत ही उद्दंड, दुर्बुद्धि और बहुत से ऐसे शब्दों का भी उल्लेख किया प्रहलाद महाराज को नीचा दिखाने के लिए, जिसका तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और उसके सारे अपशब्दों को किस तरह से प्रहलाद महाराज पे वो लागू होते हैं, उनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और उनसे ये पूछता है हिरण्यकशिपु कि मेरे एक भ्रुकुटी टेढ़ी करने से तीनों लोग डर जाते हैं, तो तुम किसके बल से इतने निर्भीक होकर मेरे सामने खड़े हो? तो उसके जवाब में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सिर्फ मेरे अंदर ही बल नहीं, आपके अंदर, बल्कि समस्त विश्व के अंदर जो भी बल है वो उन्हीं से प्राप्त होता है। और फिर भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं और बोलते हैं कि इंद्रियों का बल, मन का बल और इंद्रियों के प्राण, ये सब उन्हीं भगवान से ही आते हैं। और वो फिर असुराज को ये मतलब ये अनुरोध करते हैं कि आप ये अपने आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग त्याग दें और आप भी भगवान की भक्ति करिए। फिर ये भी वो कहते हैं कि ऐसे बहुत से प्राचीन काल में ऐसे बहुत से राजा हुए हैं जो दसों दिशाओं को जीत कर अपने आप को बहुत ही बलवान या बहुत ही अच्छा मानते थे, लेकिन उनका उनकी खुद खुद की इंद्रियों पे ही कोई नियंत्रण नहीं था। तो इस तरह करके प्रहलाद महाराज उनको निर्देशित करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको अपने इंद्रियों को, 6 इंद्रियों को वश में करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी ने। यस, और कोई बताना चाहेगा आप में से कुछ और पॉइंट या और कुछ अगर आपको याद आया हो तो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण मंजू माता जी। यस माता जी। प्रभु जी वो निर्भय रूप से खड़े थे, तो बोले कि ये बल तुम्हारे में कहाँ से आ रहा है? प्रहलाद को पूछते हैं हिरण्यकशिपु, तो बोल रहे आपको जो भगवान जी जो है कृष्ण भगवान है, उनमें जो बल है वो किसी में नहीं है। तो वो फिर हिरण्यकशिपु के पिताजी को समझा रहे हैं कि पिताजी आप मित्रता के भाव में रहिए। अगर आप मित्रता के भाव में रहेंगे, आप शुद्धता में रहेंगे, तो आपको कोई आपका दुश्मन नजर नहीं आएगा, क्योंकि मन ही आपका दुश्मन है। मन से ही आप अपने मन से ही दुश्मन और मित्र बनाते हो, इसलिए आप इस मित्रता में ही रहिए। और ये सब भी की उत्पत्ति है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। जिसका मन या इंद्रिया नियंत्रण में नहीं है, वो यही सब भाव रखता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया मंजू माता जी ने इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताया। यस, और कोई कुछ बताना चाहता है पिछली क्लास से संबंधित? कोई और पॉइंट? ठीक है, तो हम आगे चलेंगे। तो जब हम देखते हैं यहाँ पर इस 8 चैप्टर में, जब इस तरीके से प्रहलाद महाराज समझाते हैं हिरण्यकशिपु को कि आप पूछ रहे हो कि बल किसका है, किसका बल जो है वो प्राप्त हो रहा है हमको, लेकिन हमको नहीं, इवन सबको किसका बल प्राप्त होता है? क्या बताया प्रहलाद महाराज ने? यस, सब किसका बल प्राप्त करते हैं? किससे बल प्राप्त होता है सभी को? श्री कृष्ण से बल प्राप्त करते हैं हम सब। यस,
यस, बोलते हैं कि सारे लोगों को उन्हीं से बल प्राप्त होता है। आप पूछ रहे हो कि मुझे कैसे बल प्राप्त है, कि आपके समक्ष खड़े होकर के मुझे डर नहीं लग रहा, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो रही, आप ये पूछ रहे हो, तो आप जान लो कि मुझे बल छोड़िए, सबको बल भगवान से ही प्राप्त होता है ना। इसलिए आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करिए, आप इंद्रिय संयमी बनिए, और जो इंद्रिय संयमी होते हैं वो दसों दिशाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं। इस तरीके से वो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। और बोलते हैं कि अगर कोई इंद्रिय संयमी नहीं होता है तो उसने अगर दसों दिशाओं को भी नियंत्रित कर लिया है, तब भी वो कभी भी नीचे गिर सकता है। तो इस तरीके से पहला ये उपदेश वो हिरण्यकश्यप को दे रहे होते हैं। और हिरण्यकश्यप जब ये बात सुनता है तो जैसा कि कहा भी जाता है ना कि जो नीच व्यक्ति होता है उसके सामने उपदेश देना जो है वो उल्टा ही पड़ जाता है, स्वयं के लिए उल्टा पड़ जाता है। इसलिए हिरण्यकश्यप जो है वो उस उपदेश को सही नहीं लेता है, नहीं सुनता है उपदेश को। ऐसा हम कई जगह शास्त्रों में देखते हैं, कोई भी असुरों को या कहीं पर भी अगर कोई उनको उपदेश दिया जाता है, क्या सुनता है? क्या रावण ने उपदेशों को सुना था, माना था अपने जीवन में? बताइए। नहीं प्रभु जी, उनको तो सब समझा हार गए थे, वो तो माने ही नहीं। हाँ, किस किसने उपदेश दिया रावण को? बताइए। हनुमान जी रावण के भाई ने, हाँ उनकी पत्नी ने, हाँ हाँ उनके भाई ने, पत्नी ने, बाकी सभी ने उपदेश दिया था, बेटों ने छोड़ करके। हाँ, बस बहुत लोगों ने एडवाइस दिया, स्वयं मंदोदरी ने एडवाइस दिया, सलाह दिया, 2 बार समझाया मंदोदरी, है ना, 2 बार समझाया। ऐसे ही स्वयं सीता जी ने समझाया, ठीक है, अंगद ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, स्वयं रावण के मंत्री माल्यवंत उसने समझाया, मारीच ने समझाया, लेकिन रावण के बुद्धि में नहीं घुसा। उसने उल्टा जितना से सुधरते नहीं, उल्टा और बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भगवान के प्रति ईर्ष्या होती है। वो सोचते हैं भगवान क्यों, भगवान का ग्लोरिफिकेशन क्यों हो, भगवान के बारे में चर्चा क्यों हो रही है, मेरे बारे में चर्चा होनी चाहिए। yes. तो ये असुर लोगों का लक्षण होता है, असुर इस तरीके का ही उनका विचार होता है। तो जिस तरीके से हिरण्यकश्यप तुरंत ही बोलता है, हिरण्यकश्यप, अरे मूर्ख प्रहलाद, तुम मेरे महत्व को घटा रहे हो, है ना, नहीं, अब तुम क्योंकि तुम बेकार की बातें कर रहे हो, है ना, इसलिए अब तुम्हारी मृत्यु जो है वो नजदीक है। ऐसा करके के हिरण्यकश्यप हमने देखा था 11वें श्लोक में किस तरीके से वो बोलता है। और फिर आगे प्रहलाद को बोलता है कि तुम मंद भाग्य है तुम्हारा, है ना। मंद भाग्य क्यों बोलता है प्रहलाद को? वो सोचता है कि अरे प्रहलाद मेरा बेटा था, मेरे जाने के बाद ये पूरे पे राज्य करता, लेकिन देखो इसका क्या मंद भाग्य है ना, विष्णु भक्ति कर रहा है, कृष्ण भक्ति कर रहा है, और अपना जो इतना अच्छा भाग्य था इसके पास उसको ठुकरा दिया। हाँ, मंद भाग्य। तो उसके हिसाब से मंद भाग्यवान कौन होता है? हिरण्यकश्यप के दृष्टिकोण से अगर देखें तो उसके दृष्टिकोण से भाग्यवान वो व्यक्ति होता जो इस भौतिक जगत में बहुत सेटल है, बहुत अच्छे से सेट है, जिसको बढ़िया जॉब है, बढ़िया फैमिली है, सब कुछ अच्छा है। असुरों की दृष्टिकोण से अच्छा भाग्य मतलब वो भाग्य होता है जो भौतिक जगत में बहुत अच्छे से सेटल है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं होती। इवन दो ये सब चीजें बहुत सारे लोगों के पास हैं, फिर भी वो डिससेटिस्फाइड है, वो हैप्पी नहीं है। उनके जीवन में जो बोल सकते हैं एक समृद्धि नहीं है, संपत्ति है लेकिन वो समृद्धि का सूचक नहीं। ठीक है, तो वो वास्तव में सौभाग्यशाली कौन है? जिसने भगवान कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रहलाद को बोल रहा है हिरण्यकश्यप। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि असुरों को कभी भी भगवान कृष्ण समझ में नहीं आते,
ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन, मैं अपनी योग माया से अपने आप को ढक करके रखता हूं। जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने है, लेकिन उस व्यक्ति पर्दे के पीछे छुप गया है, आप देख पाओगे पर्दे के पीछे कौन है? आपको दिखाई देगा? बताइए, यस और नो? नहीं प्रभु जी, नहीं देख पाएंगे। नहीं दिखाई दे। ऐसे ही इवन तो देखिए, इस जगत में सारी चीजें हमको भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। तो मूर्ख लोग सोचते हैं अपने आप आ गया, है ना? गर्मी आई तो आम के पेड़ आम आने लग गए, है ना? बरसात आ गई तो पूरा सब हर जगह से पानी आने लग गया, बार बार पानी आ रहा है, बहुत रोज रोज पानी बरस रहा है, लेकिन भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन वो उसके पीछे हैं, पर्दे के पीछे हैं, सारा कार्य उन्हीं के द्वारा हो रहा है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या सोचता है? सब अपने आप हो रहा है। तो भगवान कहते हैं ना हम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सबको प्रकट नहीं होता, मैं योग माया से ढका रहता हूं। सिर्फ मेरे जो भक्त होते हैं वही मुझको समझ पाते हैं, जान पाते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्यामि तत्वतः। और कोई भक्त मुझे, और कोई व्यक्ति मुझे नहीं जान सकता। कोई भी राह चलता व्यक्ति नहीं है भगवान को दर्शन कर लेगा, जब तक उसके अंदर भक्ति नहीं है, वो नेत्र नहीं है देखने के लिए। फिर आगे वो ऐसा बोलते हुए, है ना, माँ गुस्सा हो जाता है हिरण्यकशिपु, एकदम कहता है अच्छा तुम ऐसा ऐसा बोल रहे हो कि तुम्हारा विष्णु जो है पूरा सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, सबको बल दे रहा है। अगर इतना ही बल है विष्णु के पास तो देखो अभी मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दे रहा हूं, देखता हूं तुम्हारा जो विष्णु है तुम्हारी कैसे रक्षा करता है। जिनका तुम इतना गुणगान कर रहे हो ना, देखता हूं मैं वो तुम्हारी कैसे रक्षा करेगा। यही सेम चीज जब हनुमान जी गए थे रावण के पास, रावण ने भी किया था। रावण ने भी सेम यही चीज बोली थी, कि रावण ने यही बोला कि भाई जाओ अभी इसके हम इस वानर के पूंछ में आग लगा दो, है ना, और फिर देखते हैं, ये बहुत गुणगान कर रहा था ये ना अपने भगवान राम का, देखते हैं कैसे भगवान इसको बचाएंगे, ऐसे करके बोला था। तो असुर हमेशा ऐसे ही सोचते हैं, वो एक्चुअली विश्वास ही नहीं करते कि भगवान नाम की कोई चीज है और वो रक्षा करते हैं, वो इस पर विश्वास नहीं करते। असुर लोगों की ये मेंटालिटी होती। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, असुरगण सदैव यही सोचते हैं, है ना? क्या ये क्या सोचते रहते हैं? हमेशा हमेशा यही सोचेंगे कि भाई भक्तों का ईश्वर काल्पनिक है। वो भगवान को वास्तविक मानते ही नहीं। और इस तरीके से एक बहुत बड़े आप बोल सकते हैं बहुत बड़ी एक सुविधा है, भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं, सिर्फ वो ये दृष्टिकोण ना रख पाने के कारण। तो ये बहुत उनका मतलब दुर्भाग्य माना जा सकता है, कि उनका बहुत अधिक दुर्भाग्य है कि भगवान होते हैं के बावजूद भी, उनको सब कुछ मिलने के बावजूद भी वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते। ये उनका दुर्भाग्य ही बोला जाएगा। फिर अगले श्लोक में हमने देखा था किस प्रकार से वो खड़ा होता है बहुत क्रोध के कारण। एवं दुरुक्तैर्मुहुर्दर्यन्नुषा सुतं महाभागवतं महासुरा खड्गं प्रगह्योत्पतितो वरासनात् स्तंभं ततादाति बलः स्वमुष्टिना। इस तरीके से वो हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार निकाली और प्रहलाद महाराज की भत्सना करते हुए, बहुत बुरा भला बोलते हुए प्रहलाद महाराज को, है ना, बहुत बुरा भला बोल रहा है प्रहलाद महाराज को, और उसकी भत्सना कर रहा है, उसके बारे में इस तरीके से बोल रहा है। लेकिन वो बोलते हुए उसने किया क्या, ये इंपॉर्टेंट है। उसने अपनी तलवार निकाली और राज सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, है ना, एकदम राज सिंहासन से एकदम खड़ा हो गया। अब पूरी तरीके से उसने सोचा कि अब तो मारना ही है इसको। और भगवान इसीलिए यहाँ पर प्रकट होते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। भगवान ये एक्चुअली बताना चाहते हैं कि मेरे भक्त को संरक्षण हर जगह प्राप्त है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, मेरा भक्त हर समय मुझसे संरक्षण प्राप्त करता रहता है। यस, भगवान ये बताने के लिए प्रकट होते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से हिरण्यकशिपु जब तलवार लेकर के उठा और क्रोध के कारण, क्योंकि उस खंबे पर उसने पूछा क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में भी है,
मैं देखना चाहता हूँ। तुम बहुत बोल रहे हो ना कि भगवान तो हर जगह हैं, है ना। प्रहलाद महाराज से पूछा था हिरण्यकश्यप ने कि क्या भगवान हर जगह उपस्थित हैं? हाँ, हर जगह उपस्थित है भगवान, तो हर जगह है, वो तो सर्वशक्तिमान है, कहीं भी है, हर जगह उपस्थित है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा तो देखते हैं तुम्हारे इस खंबे में भगवान है क्या। और इस तरीके से वो बहुत तेजी से उठा और अत्यंत क्रोध के साथ उस खंबे को ही अपनी मुष्टि का प्रहार कर दिया उस खंबे के ऊपर। और जैसे ही उस खंबे में अपनी मुष्टि का प्रहार किया तो क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर ये श्लोक आता है। ये श्लोक बताता है कि एक्चुअल में जब उसने मुष्टि का प्रहार किया तो वहां पर हुआ क्या। आइए देखते हैं श्लोक, बहुत बहुत अच्छा श्लोक है। तदैव तस्मिन् निनदोति भीष्णो, तो क्या आ रहा है, तदैव तस्मिन् निनदो अति भीष्म। जब उसने अपनी मुष्टिका का प्रहार किया, कहां पर प्रहार किया? यस, खंबे पर खंबे में खंबे पर, यस। जब उसने उस मुष्टिका का प्रहार किया तो बभूव येनांड कटाह मस्फुटत, ऐसा लगा कि जैसे ब्रह्मांड का जो दीवाल है, इस भौतिक जगत का ब्रह्मांड है, उसकी जो दीवाल है वो फट गई। इतना तेज साउंड हुआ, इतना भयानक साउंड ना कभी सुना था किसी ने, ना कभी भी उसको कभी भी इस प्रकार की आवाज सुनी ही नहीं थी। बभूव शब्द यूज किया गया है। कैसे हो रहा है, आ रहा है? यस यस माता जी, कुछ कह रहे हैं आप? शिल्पा माता जी आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, ठीक है। तो हमें चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जब आवाज आती है अस्फुटत, है ना, जो आवाज आई वो इतनी भयानक आवाज थी कि ऐसा लगा कि सारे जो ब्रह्मांड की दीवार है वही फट गई है। इतना भयंकर आवाज आई, है ना। और साथ साथ में यम वै स्वधीष्णोपगतम, है ना, वर्णन आता है यम वे स्वधीष्णोपगतम त्वजादया श्रुत्वा स्वधामात्य ममंग मेनिरे। जितने भी जो देवता थे, जो लोगों का घर छीन लिया गया है हिरण्यकश्यप के द्वारा, वो लोग जो देवता लोग थे, वो लोग अपने जहां जहां भी थे, जिस जगह पर बैठे थे, उनको ऐसा लगा कि बस आज वही दिन है कि प्रलय स्टार्ट हो गई, अब प्रलय होने जा रहा है ना, प्रलय का टाइम हो गया। क्योंकि इतना भयंकर साउंड था कि उन सारे लोगों तक भी वो आवाज गई, जहां पर भी देवता देवता लोग थे, ब्रह्मा लोग तक भी वो आवाज जो है वो वहां तक गई। ये वर्णन आता है। अब सोचिए जब इतना भयंकर साउंड होता है, इवन कोई नॉर्मल साउंड भी होता है, तब अगर वो होगा तो हम क्या करेंगे, हम देखना चाहेंगे ना भाई वो आवाज आई कहां से, है कि नहीं, राइट। तो यहां हिरण्यकश्यप के साथ भी ऐसा ही हुआ। हिरण्यकश्यप जो कि अपना बड़ा पराक्रम दिखाना चाहता था, है ना, कि देखो मेरे अंदर कितना पावर है, ऐसा मैंने मुष्टि का प्रहार किया, देखो भगवान को दिखा देंगे। वो इतना जो परिक्रमी और अपना पराक्रम दिखाने को उद्यत वो हिरण्यकश्यप जो है, उसने जब इतना भयंकर साउंड सुना, सा विक्रमन पुत्र वधेप सुरोजशा, वो विक्रम, विक्रम शब्द का मतलब होता है जो अपना पराक्रम दिखाना चाहता है, पुत्र वधेप सुरोजशा, पुत्र के वध को लेकर के उसके अंदर इच्छा है कि मैं मार डालूंगा अपने पुत्र को। जब उसने निशम्य, निशम्य मतलब सुनकर, उसने जब ये सुना, क्या सुना, निर्हादम अपूर्वम अद्भुतम, ऐसी आवाज ना उसने पहले कभी सुनी थी, अपूर्व थी और अद्भुत थी, है ना। जब कोई बहुत तेज साउंड होता है तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है, इतना तेज साउंड होता है। वो साउंड भी इतना भयंकर था कि उसने ना तो पहले कभी सुना था, ना उसको कभी महसूस किया था इस प्रकार की आवाज को। तो जब इतना, भाई इतना तेज साउंड आएगा तो हम तो यही चाहेंगे ना, भाई आया कहां से, चलो देखते हैं कहां से आवाज आई, है ना। घर पे भी अगर कुछ चीज
गिरने की आवाज आती है तो हम पहुंच जाते हैं, भाई देखें क्या चीज गिरा है, क्या चीज का नुकसान हुआ है। तो जब इतना तेज साउंड आया तो हिरण्यकशिपु के अंदर भी इच्छा हुई कि भाई देखें आवाज कहां से रही है। लेकिन अंतः सभायां न ददर्श तत्पदम वितत्र सूर्येन सुरार्यूथपा। अंतः सभाया ना ददर्श तत्पदम, मतलब जो सभा थी उसमें कहीं पर से ये दिख नहीं पाया कि आवाज आई कहां से। कोई भी ये जान ही नहीं पाया कि आवाज कहां से आ रही है। सब लोग बस यही सदमे में रह गए। इतना आवाज थी। जस्ट अ मिनट। निशम्य अंतः सभाया ना ददर्श तत्पदम। जो तत्पदम मतलब जो जहां से आवाज आ रही थी वो उसको समझ में नहीं आया आवाज आई कहां से। वितत्र सूर्येन सुरारि यूथपा। वितत्रसु, वितत्रसु का मतलब डर गए सब लोग, उनके अंदर डर हो गया। सुर आरि यूथपा, सुर आरि यूथपा मतलब जितने भी और लोग थे हिरण्यकशिपु के साथ, बड़े बड़े मंत्री असुर लोग, इतना भयानक साउंड सुन करके डर गए। तो साउंड में बहुत शक्ति होती है। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि भगवान भगवत गीता में जब ये बता रहे हैं कि मैं कौन हूं, इस भौतिक जगत में मुझे कैसे देखा जा सकता है, तो उसमें भगवान बोलते हैं कि रसोहम अप्सु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दम खे पौरुषम नशु। कि भगवान ने बताया कि मैं शब्दः खे पौरुषम नशु, कि मैं आकाश तत्व में आवाज हूं। तो भगवान ने यहां पर दिखाया है कैसे आवाज रूप में भगवान उपस्थित हैं अपने साउंड वाइब्रेशंस के माध्यम से। कोई भी नहीं समझ पाया आवाज कहां से आई। और वितत्रसु, सब लोग डर गए। कोई भी ऐसा असुर नहीं था, बड़े बड़े लीडर्स बनते थे लेकिन सारे के सारे लीडर्स इतना भयानक साउंड सुनने की कि ब्रह्मांड फट रहा हो ऐसी आवाज हो रही हो, देवता लोग और सारे सुर लोग सोच रहे हैं कि भाई अब तो प्रलय आ गया, इतना तेज साउंड था। तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति होगा वो डर जाएगा। और वैसा ही हुआ, ये सारे लोग एकदम डर गए, है ना। चलिए अब देखते हैं अगले श्लोक में। अब ये जो श्लोक है ये या इस चैप्टर का सबसे क्रक्स पॉइंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक। और ये श्लोक बताता है नरसिंह भगवान के प्राकट्य को लेकर के, क्यों भगवान प्रकट हुए। और ये बहुत अच्छा है अगर आप इस श्लोक को याद कर पाए। सत्यम विधातुम निज भ्रात्यभाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। तो एकदम अच्छे से पढ़ेंगे श्लोका को। सत्यम विधातुम, सत्य करने के लिए। अच्छा भाई कोई बोले क्या सत्य करने के लिए। विधातुम मतलब सिद्ध करने के लिए कि सत्य है। विधातुम मतलब सिद्ध करना, सत्य मतलब सही है, सही चीज सही है इस बात को सिद्ध करने के लिए। तो कोई पूछ सकता है भाई क्या चीज सही है जिसको सिद्ध करने के लिए। तो निज भृत्य भाषितम, निज अपने भृत्य मतलब सेवकों की, भाषितम बात को, अपने भृत्य की बात को सही सिद्ध करने के लिए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने सेवक की मतलब प्रहलाद महाराज की बात को सिद्ध करने के लिए, बात को सही सिद्ध करने के लिए। अच्छा कोई पूछे कौन सी बात को सही सिद्ध करने के लिए, तो प्रहलाद महाराज ने क्या बोला था, व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः। व्याप्तिम, भगवान हर जगह व्याप्त है, हर एक चर अचर हर जगह भगवान व्याप्त है। इस बात को सिद्ध करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः। भगवान हर जगह व्याप्त है, जितने भी चर अचर जीव, जितना भी अखिल ये संसार है
भगवान हर जगह व्याप्त हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो कहीं से भी किसी भी रूप में किसी भी तरीके से प्रकट हो सकते हैं। अपने इस भक्त की इस बात को सही सिद्ध करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। अदृश्यता, अदृश्य वहां पे प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? ऐसे नहीं, अति अद्भुत रूप उद्वहन, अति अद्भुत रूप। अदृश्य मतलब दिखाई दिए। कैसे दिखाई दिए? अति अद्भुत रूप। एक होता है अद्भुत, एक होता है अति अद्भुत। बहुत ही अद्भुत रूप। उद्वहन, भगवान ने स्वीकार किया उस रूप को, है ना। किस लिए स्वीकार किया? कि सत्यम विधातुम नज भृत्य भाषितम, अपने भक्त की बात को सिद्ध करने के लिए, स्वयं की बात को सिद्ध करने के लिए नहीं, भक्त की बात को सिद्ध करने के लिए। तो भगवान जैसे कि भगवत गीता में बोलते हैं कि मेरा भक्त जो होता है वो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान अपनी बात को हो सकता है भले छोड़ दें, लेकिन भक्त की बात को भगवान कभी भी पीछे नहीं कर सकते, कभी भी उसको नीचे नहीं कर सकते। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त की बात की रक्षा करने के लिए, है ना, भगवान ने ये विशेष रूप से नरसिंह का स्वरूप को ग्रहण किया। अदृश्य, अदृश्य दिखा। क्या दिखा? अति अद्भुत रूप उद्वहन। भगवान ने बहुत ही अद्भुत रूप को ग्रहण किया, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान ने। अच्छा, कैसा रूप था वो? कहां दिखाई दिया? स्तंभे सभायाम, सभा में, सब लोगों के बीच में, उस स्तंभ से जिस पर मुष्टि का प्रहार किया था हिरण्यकशिपु ने। अच्छा, कैसा था वो स्वरूप? न मृगम न मानुषम, न मृगम, कोई जानवर का भी शरीर नहीं था और कोई मनुष्य का भी शरीर नहीं ना था। कोई मनुष्य का। तो सोचिए, मतलब भगवान ने अपने भक्त की बात को सही सिद्ध करने के लिए ब्रह्मा जी की सारी कंडीशन को रखते हुए और वहां पर प्रकट हो गए, है ना। तो ये श्लोक हमको याद करना चाहिए। ये जैसे नरसिंह भगवान के प्राकट्य का ये श्लोक है, कैसे वो प्रकट हुए और क्यों प्रकट हुए, कहां प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, एक ही श्लोक में सब है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यता अति अद्भुत रूप उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषः। न मृग न मनुष्य, कोई नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। ना तो उनको ये बोल सकते थे कि भाई ये तो जानवर हैं, क्योंकि जानवर तो पूरे थे नहीं, जानवर तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा था। और ना उनको कोई मनुष्य बोल सकता है, क्योंकि मनुष्य थे नहीं, मनुष्य तो नीचे का सिर्फ हिस्सा था, ऊपर का तो मनुष्य था नहीं, है ना। तो ये इसी बात को सिद्ध करने के लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं श्लोका के कि जैसे हिरण्यकशिपु के सामने प्रकट हुए नरसिंह भगवान, तो मानो वो बोल रहे हो, प्रहलाद तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, है ना। अभी तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, डोंट वरी, आई एम हियर नाउ, है ना, आई विल प्रोटेक्ट यू, है ना। इस तरीके से प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान किस प्रकार से आतुर रहते हैं। अब देखिए हिरण्यकशिपु को क्या हाल होता है। सा सत्वमेनं परितो विपश्यन् स्तंभस्य मध्यादनुर्जिहानम् नायं मृगो नापि नरो विचित्र महो किमेतं मृगेन्द्र रूपम। तो हिरण्यकशिपु क्या कह रहे हैं? सा सत्वमेनं परितो विपश्यन्, हिरण्यकशिपु चारों तरफ देख रहा है, सत्वमेनं, वो हिरण्यकशिपु अपने चारों तरफ देख रहा है ना, बहुत ही आश्चर्य से। स्तंभस्य मध्याद नुनुर्जिहानम, और भगवान तब उस स्तंभ के मध्य से नुनिर्जिहानम प्रकट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, उस स्तंभ के बीच से निकलते हुए आ रहे हैं, है ना। और नायम मृगो नापि नरो विचित्रो, हाँ, नायम मृगो नापि नरो विचित्र महो किमेत नर्मगेन्द्र रूपम। वो सोच रहा है कि यार ये है कौन, है ना। ना तो नायम मृगो, ना तो कोई जानवर ही लग रहा है, नापि नरो, कोई आदमी भी नहीं लग रहा है,
बड़ा विचित्र प्राणी है, आज तक तो ऐसा कभी देखा ही नहीं हमने। या तो कोई पूरा जानवर होता या तो पूरा मनुष्य ही होता। ये किस प्रकार का प्राणी है समझ में नहीं आ रहा है ना। वो बड़ा चिंता में पड़ गया। अहो किमेत नरमगेंद्र रूपम, ये कैसे संभव हो सकता है कि ऊपर से कोई जानवर हो, नीचे से कोई मनुष्य हो? हाउ इज इट पॉसिबल? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर चीज बोलते हैं कि एक्चुअली जो इस भौतिक जगत के मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हिरण्यकशिपु वास्तव में किसको रिप्रेजेंट करता है? इस भौतिक जगत में जो सो कॉल्ड बड़े बड़े साइंटिस्ट, चिकित्सक जो सोचते हैं कि वो नियंत्रण, उनके नियंत्रण में सब कुछ है, ये मिथ्या धारणा लेकर के जो चलते हैं, ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है हिरण्यकशिपु। उसने सोचा था अरे हमने तो इतना सारा वरदान मांग लिया है ब्रह्मा जी से, हमको तो कोई मार ही नहीं सकता, पूरे नियंत्रण में मेरी प्रकृति हो गई, मैं ही भगवान बन गया हूं, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, तीनों लोगों पे मेरा राज्य हो गया, तो मैं ही सर्वे सर्वा हूं, जैसे आजकल के कई सारे लोग मानते हैं। ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है हिरण्यकशिपु। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। और अगर सर्वशक्तिमान का मतलब क्या होता है? जिनके पास बहुत ज्यादा शक्ति है। और बहुत ज्यादा शक्ति का क्या मतलब है? वो कुछ भी कर सकते हैं। सारे वरदानों को वो जितने भी वरदान हिरण्यकशिपु ने मांगे, उन सारे वरदानों को सेटिस्फाई करते हुए भी भगवान हिरण्यकशिपु को मार सकते हैं, चाहे जितना भी दिमाग लगा करके उसने मृत्यु से बचने का प्रयास किया। तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये सोच रहा कैसे विचित्र है, ऐसा प्राणी कैसे हो गया है? तो हमने ब्रह्मा जी की प्रकृति में तो कोई है ही नहीं ऐसा प्राणी कि नीचे से जानवर हो, नीचे से मनुष्य, ऊपर से जानवर हो। आपने देखा कभी ऐसा कोई प्राणी? बताइए। नहीं जो प्रभु नीचे जी, भगवान नरसिंह देव ही हैं। हाँ, कभी कोई ऐसा प्राणी ब्रह्मा की प्रकृति में है ही नहीं। तो बड़ा वो चिंता में पड़ गया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक असुर व्यक्ति कभी भी भगवान की शक्ति की तुलना नहीं कर सकता। वो क्या नापेगा भगवान की शक्ति को? उसके पास सीमित शक्ति है। असुर कभी भी परमेश्वर की असीम शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। हो कैसे लगा पाएंगे? तुच्छ बुद्धि उनके पास है। भगवान के पास अनंत शक्ति है ना। कैसे जो इस तुच्छ जगत के लोग भगवान की शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। पराश शक्ति विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। भगवान सिर्फ सोचते हैं, उनके पास इतनी शक्तियां हैं, वो शक्तियां सोचने से पहले ही वो कार्य कर देती हैं। भगवान की शक्ति इतनी असीमित है। तो ये चीज हमको यहाँ पे समझना चाहिए। उसके विपरीत जो असुर लोग होते हैं, असुर मेंटालिटी के लोग होते हैं, वो भगवान को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों को भगवत गीता में भगवान कहते हैं मूढ़ा। वो सोचते हैं भगवान भी एक सामान्य मनुष्य थे, है ना, ऐसे करके सोचते हैं। भगवान ऐसे लोगों को बोलते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा प्रकृति नीता स्वया। भगवान बोलते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। जो मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि मैंने मनुष्य शरीर को लिया है, ये मूर्ख होते हैं वो लोग, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं। भगवान हमेशा भगवान होते हैं, वो कभी मनुष्य नहीं होते, वो लीला करते हैं मनुष्य की तरह, है ना। देखिए अब अगले श्लोक में क्या हुआ। मीमान समानस्य। अब ये जो हिरण्यकशिपु है ना, ये सोच रहा है ये है कौन? ब्रह्मा जी की प्रकृति में तो ऐसा कोई प्राणी है नहीं। मीमांस समानस्य, ये अपना पूरा दिमाग लगा रहा है, पूरी बुद्धि लगा रहा है हिरण्यकशिपु। समुत्थितो अग्रतो, जब ये पूरा दिमाग को लगा रहा था, अपनी बुद्धि सोच रहा था, उसी समय भगवान उसके सामने आकर के खड़े हो गए नरसिंह रूप में। नरसिंह रूपस्तदलम भयानकम। भयानक रूप भगवान नरसिंह का है। अभी वर्णन आएगा नरसिंह भगवान के रूप का। एकदम इतना भयानक नरसिंह भगवान का रूप है कि कोई भी व्यक्ति देख नहीं सकता नरसिंह भगवान को, इतनी शक्ति नहीं है उसकी आंखों में।
प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है, प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है सभी को? जी प्रभु जी। प्रभु जी अभी आ रही है, बीच में बंद था। हाँ, अभी आ रही है आवाज अच्छे से? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके ओके। तो हम चर्चा कर रहे थे, वो हिरण्यकशिपु अपना पूरा दिमाग लगा रहा है कि क्या है ये, प्राणी कौन सा है, और कभी भी निष्कर्ष तो नहीं पहुंच पाया। तभी क्या हुआ, भगवान कहाँ खड़े हो गए आकर के? हिरण्यकश्यप के सामने में। हाँ, एकदम सामने आकर खड़े हो गए। और भगवान का जो स्वरूप वर्णन हो रहा है वो हम डिस्कस कर रहे थे कि भगवान का स्वरूप, आप जरा बस थोड़ा मेडिटेट करिएगा, भगवान का स्वरूप कैसा है। ये बहुत सुंदर वर्णन भागवतम में आता है, और वही हमने आपको इमेज भी भेजी थी, वो ऐसी ही थी। प्रतप्त चामीकरचण्डलोचनं स्फुरत्सटाकेशरजम्भिताननम्। प्रतप्त चामीकरचण्डलोचनम। तो प्रतप्त चामीकर का मतलब क्या होता है कि वो जो भगवान की जो आंखें हैं, लोचनम, लोचनम मतलब जो आंखें हैं, वो कैसे हैं? प्रतप्त चामीकर। प्रतप्त का मतलब होता है एकदम पिघला हुआ, और चामीकर मतलब होता है सोना। तो पिघला हुआ सोना है ना, ऐसे करके उनकी आंखें लग रही हैं, एकदम सोने, पिघले हुए सोने की तरह आंखें। और स्फुरत सटाके शरजम्भिताननम। स्फुरत सटा, स्फुरत सटा का मतलब क्या है? भगवान के गर्दन पे जो है ना, ये सब बाल हैं यहाँ पर, पूरे पूरे यहाँ पे। तो आपने देखा होगा जैसे जो शेर वगैरह होते हैं ना, उनके गर्दन पर बाल होते हैं, आपने देखे हैं? गर्दन पर पीछे की तरफ ऐसे करके देखा है आपने? जी प्रभु जी। हाँ, तो भगवान की गर्दन पर बड़े 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 बाल हैं। स्फुरत सटा केशर, उसको सटा केशर बोलते हैं। जो गर्दन के बाल होते हैं, केश का मतलब बाल, सटा केशर मतलब जो गर्दन के बाल हैं। और जम्भिताननम, जम्भिताननम, आननम का मतलब मुख होता है, और जम्भिता मतलब एकदम खुला हुआ मुख है ना। मुख एकदम खुला हुआ है ना, बंद मुख नहीं है। जब नॉर्मली व्यक्ति शांत होता है तो बंद रहता है, खुला हुआ मुख है एकदम चिंगाड़ते हुए। जैसे शेर को देखा ना, दहाड़ता है जब, एकदम खुला हुआ मुख है उसका, जैसे ऐसा है कि बस खा जाएंगे, ऐसा है। मतलब एक होता है शांत में होता है, शेर बैठा रहता है, और एक होता है जिसका मुख खुला हुआ है, खाने ही जा रहा है बस, लालायित है ना? तो इस तरीके से वो उनका मुख है, ठीक है। कराल दंष्टम करवाल चंचलम। और जो जब मुख खुला है तो दांत भी दिखाई दे रहे हैं। दांत कैसे हैं? कराल दंष्टम, सब एकदम नुकीले नुकीले दांत हैं, ऐसा लग रहा है ऐसे काल के रूप में उपस्थित हैं, बस चबाने भर की देर है ना? करवाल चंचलम, दांत दिखाई देंगे, तो दांतों के अलावा और क्या होता है मुख में? जीव। जीव। तो जीव जो थी वो कैसी है? करवाल चंचलम, जीव जो है एकदम ललक रही है ना। एक होता है जीव जो है, जब किसी को एकदम सामने भोजन रहता है तो कैसे जीव जो होती है वो खाने को दौड़ती है, सूर्य के और एक समान, इधर उधर उसको सूर्य के पलटा समान करती तेज। है। हाँ, तो वो करवाल चंचलम, जीव को भगवान ऊपर नीचे कर रहे हैं एकदम, जैसे बस खाने ही जा रहे हैं पूरी तरीके से है। और जीव भी कैसी है? छुरांत जीवम, है ना, ऐसा लग रहा है कोई एक छुरा है ना,
जो चाकू का जैसे छुरा होता है जीभ में, वैसा नुकीली जीभ है। छुरांत जीवम भ्रकुटी मुखोल बणम। और भगवान का जो मुख है वो मुख बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा है, कोई भी व्यक्ति देखे तो डर जाए एक बार में, है ना। और वर्णन आ रहा है स्तब्धोर्ध्वकर्णम गिरिकंदराद्भुतम। भगवान के जो कान हैं, कर्ण है ना, स्तब्धोर्ध्व कर्णम गिरिकंदरा अद्भुतम। ऐसा लग रहा है जैसे बड़े बड़े पर्वतों के बीच में जो गुफाएं होती हैं उतने बड़े बड़े उनके कान हैं। यस, स्तब्धो, यस, ये कर्ण के बारे में। और व्यातस्य नाशम, नाशम, नाशम मतलब होता है नाक, व्यातस्य बड़ी ही बड़ी, है ना, हनुवेद भीषणम, बहुत बड़ी, है ना। उनके भगवान के कान और नाक ऐसे लग रहे हैं जैसे बड़े बड़े पर्वतों में बड़ी बड़ी गुफाएं हों, वैसा प्रतीत हो रहे हैं। बहुत ही भीषण, बहुत ही भयानक है ना? अच्छा, और फिर अगला वर्णन हो रहा है पीवर। पीवर का मतलब होता है, यहाँ पर जो पीवर शब्द यूज किया गया है वो शब्द यूज किया गया है, आप बोल सकते हैं एक गले के लिए, है ना। यस, पीवर मतलब बेसिकली क्या होता है कि छोटा, छोटी चीज, है ना। नहीं, पीवर का मतलब होता है मोटा, है ना। और अदीर्घ का मतलब होता है छोटा। तो भगवान की ग्रीवा मतलब गला कैसा है, भगवान का गला छोटा है लेकिन बहुत मोटा है। अदीर्घम, अदीर्घ मतलब छोटा, और पीवर मतलब बहुत ही मोटा। ये भगवान का गला है। द्विस्प्रसृत कायम, चारों दिशाओं में भगवान का शरीर काफी बड़ा है, जिसमें उनका गला जो है ऊंचाई में छोटा है लेकिन बहुत मोटा है। और वक्षस्थला अल्प मध्यमम, भगवान का जो वक्षस्थल है वो बहुत विशाल है, सीना जो है बहुत विशाल है। कमर जो है वो पतली है, सीना विशाल है, कमर पतली है। ये भगवान का स्वरूप वर्णन हो रहा है। और वर्णन होता है चंद्रांशु गौरे शुरितम तनूरु है। भगवान के शरीर में जो तनूरु है, भगवान के शरीर में जो रोए हैं वो कैसे लग रहे हैं, जैसे चंद्रमा की किरणों से, है ना, चंद्रमा की किरण होती हैं वो जिस प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे बड़ी सुहावनी, बड़ी अच्छी दिखाई देती हैं, ऐसे ही भगवान के शरीर के रोए ऐसा लग रहे हैं जैसे चंद्रमा की किरण निकल रही हो। इस प्रकार के भगवान के शरीर के लग रहे हैं। विश्वभुजानी कशतम नखायुधम। और यहाँ पर जो भगवान की भुजाएं हैं, विश्वभुजानी, है ना, वो ऐसा लग रहे हैं कि वो सब कुछ अपने में समेट लेंगे। कशतम नखायुधम, और भगवान के नख और जो भगवान के नाखून हैं तो बड़े, वो तो ऐसे लग रहे हैं कि बहुत बड़े अस्त्र लेकर के, बहुत बड़ा अस्त्र उनके पास है वो आयुध के रूप में। दुराशदम सर्वनिजते रायुध प्रवेक विद्रावित दैत्य दानव। दुराशदम, है ना, दुराशदम का मतलब होता है, यहाँ पर बताया गया है दुराशद का मतलब हम देखेंगे वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्कर, बहुत मुश्किल है उनको, है ना, उनको जीत पाना। सर्व निज इतरा, किसी भी तरीके से किसी के भी आयुध के द्वारा जीत नहीं सकते। प्रवेक विद्रावित दैत्य दानवा, जितने भी दैत्य और दानव थे वो सब लोग विद्रावित, सब के सब भाग गए। क्यों भाग गए? वहां से विराट रूप देखकर। हाँ, इतना भयानक स्वरूप देख करके, ये सब दिया हुआ है। ये कैसे भगवान की जीभ जो थी ऐसा लग रहा था तलवार की तरह है। इतना सब देख करके वो भाग गए वहां से सारे के सारे असुर लोग। लेकिन ये हिरण्यकशिपु भागा नहीं, डर इसको भी लगा, इसने पहली बार ऐसा स्वरूप देखा था, लेकिन भागा नहीं। इसने क्या सोचा, अपने मन में चिंतन किया इस हिरण्यकशिपु ने। ये चिंतन ने लिखा है प्रायेण मेयम हरिरोण मायिना। उसने सोचा
कि ये जो विष्णु है ना, बड़ा चतुर व्यक्ति है, ये बड़ा मायावी स्वरूप रखता है, कभी भी कोई भी स्वरूप बना लेता है ना। मेरे भाई को भी मार डाला था भगवान ने, कौन से स्वरूप में मारा था भाई को? यस, बताइए। अवतार में किसका स्वरूप? वरा बड़ा अवतार, करेक्ट मदर, करेक्ट। तो ये सोच रहा है कि विष्णु जो है बहुत चतुर है, ये अलग अलग मायावी रूप बनाता है और मार डालता है ना। तो हरिणोर मायिना, इस हरि ने जरूर से फिर से कोई स्वरूप बनाया है, और किस लिए बनाया होगा? वधा स्मृतोनेन, मुझे मारने के लिए विष्णु ये रूप बना करके आया है। समुद्यतेन किम, लेकिन फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है इसको, ये स्वरूप बना करके आया, ये हिरण्यकशिपु सोच रहा है बेकार है, ये चाहे जो भी स्वरूप में बन करके आया है, मेरा वध नहीं कर पाएगा। वो सोच रहा है कि मैं अजित हूं, मुझे कोई कभी मारा नहीं जा सकता, मैंने ऐसे वरदान प्राप्त किए हैं कि कितना भी कुछ करे लेकिन हम मरेंगे नहीं। ये सोच करके वो सोच रहा है विष्णु ने अगर इतना भी किया है, कोई फायदा होने वाला है, मैं तो मरूंगा नहीं, ऐसे सोच करके वो ये सोचा उसने अपने मन में। एवं ब्रुवस्त्व तत् भय, ये सोच करके अपने मन में पतत गदायुधो, अपना गदा लिया और सीधे अटैक कर दिया। किसके ऊपर अटैक किया? टू हुम, किसके ऊपर अटैक किया? नरसिंह जी, नरसिंह भगवान को, नरसिंह भगवान के ऊपर अटैक किया हिरण्यकश्यप। ये सोच करके अरे ये इतना चाहे जो भी रूप बना करके आया है, मुझे तो मार पाएगा नहीं। एवं ब्रुवस्तत् पतत गदायुधो, ये सोच करके कि मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, मुझे थोड़ी सी भी क्षति नहीं पहुंचा सकता ये जो अवतार है, ऐसा सोच करके उसने गदा लेकर के अटैक कर दिया इसके ऊपर, नरसिंह भगवान के ऊपर। देखते हैं क्या होता है। यहां पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो नदम नरसिंहम प्रति दैत्य कुंजरा, कुंजरा का मतलब होता है हाथी, तो जैसे हाथी ने शेर के ऊपर अटैक किया ऐसा लग रहा है। तो ये जायज भी है। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान नरसिंह की तुलना शेर से की जा रही है और हिरण्यकशिपु की तुलना हाथी से की जा रही है। दैत्य कुंजरा, दैत्य रूप का हाथी सिंह रूप के भगवान के ऊपर अटैक किया। तो जनरली जब हाथी और शेर की लड़ाई होती है तो हमेशा शेर जीतता है, ऐसा देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हिरण्यकशिपु को हाथी बोला गया है तो जायज ही है, ये यही बताता है कि अंत में उसकी हार होने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। अलक्षितोऽग्नौ पतिता पतंगो यथा नरसिंहो यशिषो सुरस्तदा। अलक्षितो अग्नो, जिस प्रकार से नहीं दिखाई देता, पतिता पतंगो, एक बार जो गिर जाता है पतंग अग्नि के अंदर, पतंग होता है ना, तो जिस प्रकार से पतंग अग्नि के अंदर गिर जाता है, एकदम राख बन जाता है, फिर दिखाई नहीं देता, गायब, गया गायब, ऐसे ही यथा नरसिंहो जसी सो सुरस्तदा। ये हिरण्यकशिपु दौड़ा तो गदा लेकर के नरसिंह भगवान को मारने के लिए, उन पर अटैक करने जा रहा है, ऐसे गायब हो गया जैसे कि पतंग गायब हो जाता है आग के अंदर प्रवेश करके, वो दिखाई नहीं दे रहा है, गया किधर हिरण्यकशिपु गायब हो गया। ना तद विचित्रम खलु सत्वधामनी, कोई इसमें कोई विचित्र बात नहीं हुई। क्यों, ऐसा क्यों बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्यों बोल रहे हैं? स्वतेजसा योनु पुरा पिबतम, ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो यहाँ पर हिरण्यकशिपु है वो रजोगुण तमोगुण से आप्लावित है, और भगवान तो शुद्ध सत्वगुण में है। तो शुद्ध सत्वगुण जहां पर होता है वहां पर तमोगुण रजोगुण रह ही नहीं पाते। जैसे अगर मैं एक कमरे में आऊं, कमरे में पूरा अंधेरा भरा हुआ है, और अगर मैंने लाइट जला दिया तो लाइट जलाने पर ही अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। वो रह कैसे पाएगा अंधेरा, क्योंकि प्रकाश में अंधेरा नहीं रह सकता।
कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण नहीं तहां माया अधिकार। माया का अधिकार कहां पर है? जहां पर कृष्ण नहीं है। आपने अपने जीवन से कृष्ण को निकाल दिया, मतलब ऑब्वियस है कि माया को अपने आप ने प्रवेश दे दिया। क्योंकि जहां आपने अगर कृष्ण को अपने जीवन में लगा करके रखा है, भगवान वहां पर उपस्थित हैं, माया का प्रवेश नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसलिए क्योंकि भगवान स्वयं है और ये व्यक्ति हिरण्यकशिपु रजोगुण तमोगुण से आप्लावित है, तो इसको बताने के लिए हिरण्यकशिपु गायब ही हो गया। जैसे हम वो श्लोका पढ़ते हैं ना, तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चलो, है ना। तो हिरण्यकशिपु वहां से पूरी तरीके से गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, वो गया तो गया कहाँ। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी चीज को समझाते हैं कि ये भक्ति योगा भी यही प्रोसेस है। इस संसार में देखिए प्रत्येक जीव जो है वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कितना परिश्रम कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, कितने कितने जगह जाकर के नाक रगड़ रहा है, सिर्फ थोड़े थोड़े सुखों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भक्ति योगा हमको ये समझाता है कि एक्चुअली में हम कब संतुष्ट हो सकते हैं? जब हम भगवान की संतुष्टि चाहें। जब भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, संसार के समस्त जीव संतुष्ट हो जाएंगे और हम भी संतुष्ट रहेंगे। अन्यथा अगर कोई व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता नहीं चाह रहा है, पूरे जगत के लोग उससे प्रसन्न हो, एक तो हो नहीं सकते, अगर हो भी गए तो उसको कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन का लक्ष्य उन लोगों को संतुष्ट करना नहीं है, जीवन का लक्ष्य है भगवान को संतुष्ट करना। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। वो छोटा सा भी कार्य हो सकता है, एक छोटी छोटी बातों से भगवान प्रसन्न हो जाता है। हमको कुछ बहुत बड़ा कार्य नहीं करना है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर उनका हम ध्यान रखें भगवान को प्लीज करते हैं। जो जो बातें भगवान को प्रसन्न करती हैं, हमें उनको पूरी तत्परता से करने का प्रयास करना चाहिए। कृपा जी तात्पर्य में समझाते हैं कि यहाँ पर भगवान क्यों प्रकट हुए। भगवान इसलिए प्रकट हुए क्योंकि प्रहलाद महाराज ने भक्ति योग किया था। भक्ति योग को स्वीकार करने के कारण यहाँ पर भगवान प्रकट हुए, उनकी भक्ति के कारण। तो ऐसे हम भी अगर भगवान की भक्ति करेंगे अच्छे से, अपने जीवन में भक्ति योगा के सिद्धांत को अपने जीवन में लाएंगे, भगवान का नाम जप करना, वैष्णव सेवा करना, है ना, तो ये कार्य हम करने से भगवान प्रसन्न होता है। और वो जो प्रसन्न हो जाएंगे, जितना भी संसार में रजोगुण तमोगुण हमारे हृदय में काम क्रोध मद लोभ भरा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए करना। हमारे लिए बड़ी बात हो सकती है कि अरे हमारे अंदर ये कलमश हैं, हम तो बड़े पतित हैं। हमारे लिए बड़ी बात हो सकती है उसको हटा पाना, उसको नियंत्रित कर पाना, डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। भगवान के लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। भगवान एक क्षण में सब कुछ खत्म कर सकते हैं, हमारे जितने पाप, जितने कलमश, जितने रोग दोग सब खत्म कर सकते हैं, है ना। तो वो सुप्रीम पावरफुल है, वो तो कुछ भी करने में समर्थ है ना। अगर हम ये बोल रहे हैं कि अरे भाई हम तो बहुत बड़े पापी हैं, हमारे अंदर तो बहुत सारे दोष हैं, भगवान भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब अब भगवान को जानते ही नहीं। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ना कि तुम सिर्फ मेरी शरण लो, बाकी तुम कोई टेंशन मत लो। मां शुचहा, ये शब्द आता है भगवद गीता में, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचहा। मां शुचहा का मतलब क्या है? कोई टेंशन मत लो, तुम मेरी शरण में आए हो ना, आई विल डू एवरीथिंग, डू नॉट टेक टेंशन, है ना। तो यहां पर भी भगवान के जो शुद्ध सत्व गुण था, भगवान का शरीर जो चिन्मय देह थी, ये एकदम पतंग की तरह गया, गायब हो गया, दिखाई नहीं दिया हिरण्यकश्यप। गया तो गया कहां, वहां से एकदम फिर थोड़ी देर के बाद प्रदर्शित हुआ। यहां पर अगले श्लोक में चलते हैं। ततोभिपद्या विहनन् महासुरो वृषा नृसिंहं गदयोर्वेगयः तं विक्रमन्तं सगदं गदाधरो महोरगं तार्क्षसुतो यथा गही। ततोभिपद्या हन महासुरो, जहां पर बताया जब हिरण्यकशिपु जो कि बहुत गुस्से में था, है ना,
उसने जब गदा से नरसिंह भगवान के ऊपर आक्रमण किया, रुषा नरसिंहम गदयोरुवे गया, बहुत ही जोर के साथ नरसिंह भगवान के ऊपर प्रहार करने को सोच रहा था, प्रहार करने का प्रयास कर रहा था, तो भगवान ने क्या किया, तम विक्रमंतम, अपना प्रभाव दिखाते हुए सगदम गदाधरो, गदा के साथ ही हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, अपने हाथ में ऐसे पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप को, छोटा सा हिरण्यकश्यप, अपने हाथ में उसको पकड़ लिया गदे के साथ। वो गदा चलाने जा रहा था, उस गदे के साथ ही उसको अपने हाथ में पकड़ लिया। और वो जो पकड़ा, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है महोरगम तार्क्ष सुतो यथाग्रही, ऐसा लग रहा है कि जैसे गरुण ने, तार्क्ष सुत किसका नाम है, गरुण का नाम है तार्क्ष सुतो, जैसे गरुण ने सांप को पकड़ा हो। गरुण सांप को कैसे पकड़ता है, तो छोटा सा बच्चा है सांप उसके सामने, गरुण तो विशाल काय होता है। तो जैसे गरुण सांप को पकड़ लेता है बिना किसी मेहनत के, खेल खेल में, भगवान ने वैसे ही जो गदा से प्रहार करने हिरण्यकश्यप आ रहा था, उसको दबोच लिया गदा के साथ में, सगदम गदाधरो, गदा के साथ ही उसको पकड़ लिया। अब ये तो एकदम है ना, अब जब ये बंध गया भगवान के हाथ में, सातस्य हस्तोत्कलितस्तदासुरो, अब ये अपना पूरा हिल रहा है, करा मैं कैसे भगवान के नियंत्रण में आ गया, मुझे कैसे भगवान पकड़ सकते हैं, अपने हाथों को पटक रहा है, अपने शरीर को हिला रहा है चारों तरफ से ये असुर। और भगवान क्या कर रहे हैं, विक्रीडतो यद यद वदहिर्गरुत्मतः, और भगवान खेल रहे हैं उसके साथ वो बेचारा वहां पर अपने जान के लिए जूझ रहा है, और भगवान वृक्कीडतो, वृक्कीडतो का मतलब क्या है, भगवान खेल रहे हैं उसके साथ, है ना। कैसे खेल रहे हैं, यद वदहि गरुत्मता, जैसे कैसे, जैसे एक गरुण जो होता है वो सांप के साथ खेलता है। गरुण सांप के साथ कैसे खेलता है पता है, गरुण पहले सांप को पकड़ता है ना, सांप थोड़ा छटपटाता है, छोड़ देता है उसको, फिर छटपटाता है, फिर उसको पकड़ लेता है, फिर वो सोचता है, फिर छोड़ देता है, फिर वो सोचता है बच गए, सांप भागने लगता है, फिर गरुण उसको पकड़ लेता है, ऐसे करके खेलता है सांप के साथ। ऐसे ही नरसिंह भगवान किसके साथ खेल रहे हैं, हिरण्यकशिपु के साथ, हिरण्यकश्यप के साथ खेल रहे हैं, उसको छोड़ देते। हिरण्य सोचता अरे मेरे पास पावर है, मैं देखो नरसिंह भगवान से बच गया, फिर उसको पकड़ लेते, फिर वो छटपटाता, फिर छोड़ देते उसको, फिर उसको पकड़ते, फिर छोड़ देते, फिर पकड़ते, फिर छोड़ देते, उसके साथ खेल खेल रहे थे। अच्छा, भगवान तो खेल खेल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की हालत खराब हो रही है। जानते हैं किसकी? देवताओं की हालत खराब हो रही है। देवता लोग सोच रहे हैं अरे भाई ये हिरण्यकश्यप को मार डालो, आप खेल खेल रहे हो और साथ साथ में यही अगले श्लोक में है, असाध्व मन्यत, असाध्व अच्छा नहीं मान रहे थे, मन्यनत कौन नहीं मान रहा था, हतौक सो अमरा, जो देवता लोग थे उसको अच्छा नहीं मान रहे थे, है ना। घन क्षदा भारत सर्वधीष्णया और सारे के सारे लोग जो देवता लोग थे बादलों के पीछे छुपे हुए थे। अच्छा क्यों नहीं मान रहे थे भगवान जब खेल रहे थे, तो क्यों नहीं अच्छा मान रहे थे? हाँ। तो ये हम लोग को मार देगा। हाँ, डर के कारण, अरे कहीं हिरण्यकश्यप वो जिंदा बच गया तो, भगवान के खेल खेल में पता चला ये पावरफुल हो गया तो ये डर के कारण वो डर रहे थे और सोचे थे अरे मार डालो इसको, खेलो मत भाई, ये कभी हम लोगों को आकर के मार सकता है, वैसे भी इसने पूरा हमको निकाल दिया है हर जगह से तो असाधु मन्य, वो बड़ा उसको अच्छा नहीं मान रहे थे सारे देवता लोग, स्वयं तो बादलों के पीछे छुपे हुए थे, छुप छुप करके देख रहे थे कि भाई भगवान जल्दी से लीला बंद करे, मारे इसको। तम मन्यमानो निज वीर्य संकितम यद यद्धस्त मुक्तो नरसिंह महासुरा पुनस्तमा सज्जत खड्ग चर्मणि प्रगहीय वेगेन गतश्रमो वधे, है ना। अब भगवान ने क्या किया, उसको छोड़ दिया, पहले खेल खेला फिर उसको छोड़ दिया। अब जब ये छूट गया, इसको लगा कि नरसिंह भगवान मुझसे डर गए हैं। तम मन्यमानो, इसने अपने मन में क्या सोचा, निज वीर्य संकिता, अपने बल को सोच करके कि मेरा बल लगता है ज्यादा था, नरसिंह भगवान हमको कंट्रोल नहीं कर पाए इसलिए हमको छोड़ दिया।
अपने भगवान तो खेल खेल रहे थे और ये अपने बल का गुमान कर लिया। तम मन्यमानो निज वीर्य संकिता यद्भस्त मुक्तो नरसिंह महासुरो, है ना। ये महासुर वो अब इसने क्या किया, ये सोचने लग गया कि मेरा बल बहुत ज्यादा है लगता है, इसीलिए भगवान हमको कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए छोड़ दिया। और भगवान तो वृक्कीट, तो भगवान तो कीड़ा कर रहे थे। तो इसने क्या किया, पुनस्तमा सज्जत, पुनः अपने आप को एकदम फिट किया, है ना, हर तरीके से अपने हाथ पैर को ठीक किया। खड्ग और चर्मणी, अभी गदा नहीं लिया, अभी कौन सा लिया, खड्ग लिया, एक हाथ में लिया खड्ग, है ना, और रक्षा करने के लिए, और चर्मणी एक हाथ में लिया तलवार, है ना। खड्ग और चर्मणी लेकर के प्रगही अवेगेन गता शमो मृधे, और बड़ी तेजी के साथ स्पीड में दौड़ा नरसिंह भगवान की तरफ अटैक करने के लिए। पहली बार कौन से शस्त्र से अटैक किया था, क्या लेकर के, गदा से, गदा लेकर के, है ना। इस बार तलवार लेकर के गया। और कैसे कैसे जा रहा है, तम शेन वेगम, बाज की गति से जा रहा है। शेन का मतलब बाज होता है, बाज की गति से। सतचंद्र वर्तमभिश्चरन् तमश्छुद्रमुपर्यधो हरि, है ना। और कैसे वो जो बाज की गति से जा रहा है और उसकी जो तलवार है उसमें 100 चिन्ह बने हुए हैं, जिसमें से चंद्रमा, अनेक चंद्रमा जैसे चीजों के चिन्ह बने हुए हैं। उसकी तलवार एकदम चमक रही है। चरंत मश्चिद्र मुपर युधो हरि, उसकी जो तलवार है वो बहुत ही, है ना, बहुत ही अच्छी तलवार है ना। चरंत मश्चिद्र, और स्थिर, भगवान तो स्थिर है वहां पर, एकदम हिल नहीं रहे। भगवान को कोई डर नहीं, भगवान तो वहीं खड़े हुए हैं। ये दौड़ करके अटैक कर रहा है भगवान के ऊपर, है ना। और ये क्या कर रहा है, कभी जमीन पे आ जा रहा है, कभी आसमान में चला जा रहा है। ऊपर युधो हरि, है ना, भगवान के ऊपर अटैक करने के लिए, और अपनी रक्षा कर रहा है तलवार को चला करके। भगवान ने क्या किया, कृत्वा अट्टहासम, भगवान बहुत तेज से हंसे, है ना। अट्टहास बोलते हैं इसको। देखिए, हंसना भी दो प्रकार का होता है। एक हंसते हैं तो दूसरे लोगों को देख करके अच्छा लगता है। दूसरी हंसी ऐसी होती है रावण जैसी, वो देख करके लोगों की हालत खराब हो जाती है। कृत्वाट्टहासम, भगवान बहुत तेज हंसे, और अट्टहास थी, इसको बोलते हैं अट्टहास। डर जाते हैं लोग। जैसे जब हनुमान जी को जब पूंछ में आग लगाई ना, तब हनुमान जी ने भी अट्टहास किया था। अट्टहास, अट्टहास करके गए थे। कपि बड़ लाग आकाश, अट्टहास करते हुए आकाश में बढ़ते हुए चले गए, अपना साइज बढ़ा लिया था हनुमान जी ने। तो भगवान ने भी यहाँ पे अट्टहास किया, बहुत तेज से हंसे। इतना तेज हंसे, इतना तेज वो साउंड था, खरमुत्स्व नोल वर्णम, इतना भयानक वो साउंड था कि निमीलिताक्षम, आंखें बंद कर ली। जगरहे महाजवा, जो वहां के जितने भी लोग थे जिन्होंने वो अट्टहास सुना, उन सब की आंखें अपने आप बंद हो गई। हिरण्यकश्यपु की भी आंखें बंद हो गई। बस वो तलवार चला रहा था कि ये नरसिंह हमको कुछ कर ना पाए, लेकिन खुद कुछ देख नहीं पा रहा था, इतना तेज आवाज सुना। जैसे कभी कभी हम बहुत तेज आवाज सुनते हैं ना, आंखें कैसे अचानक से बंद हो जाती है हमारी, है ना। तो उसकी भी आंखें, निमिलित आक्षम, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई, इतना भयानक साउंड सुन करके, अट्टहास भगवान की सुन करके। विश्वास्फुरंतम ग्रहणातुरम हरिर व्यालो यथांकुम कुलिशाचत्वचम दायुर्रोमा मापत्य ददार लीलया नखेर यथा हिम गरुणो महाविषम। विश्वक स्फुरंतम, अपने शरीर को चारों तरफ हिला करके, ग्रहणातुरम हरि, है ना, भगवान के पकड़े जाने से पीड़ित, है ना, पकड़ लिया फिर से भगवान ने हिरण्यकश्यपु को, है ना, अट्टहास करके। आप ये चारों तरफ से अपने शरीर को हिला रहा है ना। व्यालो यथांकुम कुलिसाक्षत्वचम, यहां बताया जा रहा है जैसे व्यालो यथांखु, जिस प्रकार से व्याल, व्याल का मतलब होता है सांप, सांप जैसे पकड़ता है आंखुम, आंखुम, आंखुम मतलब चूहा। पहले बताया गया था जैसे गरुड़ पकड़ता है सांप को, अभी क्या बताया जा रहा है, जैसे जैसे सांप पकड़ता है चूहे को, है ना।
तो सांप जब चूहे को पकड़ता है तो खा ही जाता है उसको। तो यहाँ पर व्याल जैसे सांप चूहे को पकड़ता है, वैसे भगवान ने उसको पकड़ लिया। कुलिशाक्षत त्वचम, और किसको पकड़ा? उस व्यक्ति को पकड़ा जिसकी त्वचा इंद्र के वज्र के द्वारा भी काटी नहीं जा सकती। कौन है वो? Who is that? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप इतना पावरफुल था, इंद्र के वज्र का भी उसकी त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप फाड़ नहीं सकते इंद्र के वज्र से, इतना वो बलशाली उसकी त्वचा थी। ऐसे हिरण्यकश्यपु को भगवान ने क्या किया? द्वायुर, है ना, चलो कहा पहले द्वार पे लेके चलते हैं। भगवान द्वार पे लेकर के गए। जो दहली होती है ना, जो जिसमें प्रवेश करते हैं घर में, ना तो वो घर के अंदर होती है ना घर के बाहर होती है, तो द्वार पे लेकर के, द्वारयुर उरु, उरु का मतलब होता है जांग। भगवान ने द्वार पे लेके गए अपनी जांग के ऊपर, दायुर उरु मापत्य, अपनी जांग के ऊपर लिटा दिया उसको। ददार लीलया, ददार मतलब उन्होंने उसको फाड़ दिया, लीलया मतलब बहुत ही सरलता के साथ। जिसकी त्वचा को इंद्र का वज्र भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसे हिरण्यकश्यपु प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। बिना, हरे कृष्ण, आवाज आ रही है सभी को? जी प्रभु जी। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, क्या किया भगवान ने? दिल्ली पर हिरण्यकश्यपु को लेकर बैठे हैं। यस, और भगवान ने अपने नखों से, नखैर यथाहिम गरुणो महाविषम, जिस प्रकार से गरुण होता है वो सांप को मार डालता है, ठीक उसी प्रकार से गरुड़ के लिए सांप को मारना कोई बड़ी बात है? बताइए। नहीं प्रभु जी। नहीं, ठीक ऐसे ही भगवान ने हिरण्यकश्यपु, जिसकी त्वचा इंद्र के वज्र से भी नहीं काटी जा सकती थी, उसको बड़ी आसानी के साथ उसके पेट को फाड़ दिया, है ना, बहुत आसानी के साथ पेट को फाड़ दिया, है ना। और इस तरीके से नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी की सारी कंडीशन को फुलफिल किया, है ना। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। भगवान ने कहा भाई देख लो, ना घर के अंदर है ना बाहर है, देहली पर है। उसने बोला था ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से। भगवान ने कहा देखो भाई, नाखून है, ना तो ये अस्त्र में आते हैं ना कुछ शस्त्र में आते हैं। उसने बोला था ना तो जीवित व्यक्ति के द्वारा ना ही मृत के द्वारा। तो भगवान ने कहा भाई देखो, हमने नाखून से मारा है तुमको, तो नाखून ना तो जीवित है ना मृत है। तो कहा था ना दिन न रात, तो उन्होंने कहा ना दिन है ना रात है, संध्या काल का समय। उसने कहा ना मनुष्य ना जानवर। भगवान ने कहा देखो भाई, ना तो हम मनुष्य भी नहीं है जानवर भी नहीं, है ना। जितनी कंडीशन उसने बनाई हुई थी, भगवान ने सब सेटिस्फाई करते हुए उसको मार डाला। एक्चुअली भगवान तो चाहे हम कंडीशन को फॉलो ना भी करें, लेकिन भगवान सिर्फ ब्रह्मा जी को आदर देना चाहते हैं, उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने उन सारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए इस लीला को यहाँ पर संपन्न किया। अब इस तरीके से उसके पेट को फाड़ दिया, और भगवान इतने क्रोधित थे कि तुमने मेरे भक्त को कष्ट दिया, प्रहलाद को सताया। इतना क्रोधित वो स्वभाव था भगवान का, नरसिंह भगवान का, उसको बोलते हैं उग्र नरसिंह, बहुत क्रोधित, है ना, उग्र नरसिंह। वो जो इतना क्रोध भगवान को था, भगवान को सुकून नहीं मिला उसको मार करके, हिरण्यकश्यपु को के पेट को फाड़ करके। भगवान ने उसको जब पेट को फाड़ा तो उसके अंदर से आंतें निकल रही थी हिरण्यकश्यपु की। उन आंतों को उठाया और अपने पूरे गले में पहन लिया चारों तरफ, नरसिंह भगवान ने। और जब पेट को फाड़ा होगा तो अनेक खून के छींटे आए होंगे, खून के छींटे सारे भगवान के बालों के ऊपर, जो गले पर बाल हैं,
और उनके सर पर बाल हैं, सब जगह खून के छींटे आ गए, मुख में भी खून के छींटे लग गए होंगे भगवान नरसिंह के। और भगवान बहुत क्रोधित है। उनका वर्णन किया जा रहा है, सन्रंभ दुष्प्रेक्ष कराल लोचना। भगवान की आंखों में इतना क्रोध भरा हुआ है, कराल लोचन, इतना क्रोधित है। दुष्प्रेक्ष, कोई व्यक्ति देख नहीं सकता भगवान की तरफ। नरसिंह भगवान को इतना क्रोधित शरीर है ना। कभी कभी आप देखते हैं ना, कोई अगर बहुत डरावना या बड़ा भयानक चीज होती है, हम देख नहीं पाते उसकी तरफ। ऐसा महसूस किया आपने? कभी कोई डरावना कोई ऐसा चीज दिख जाए, या फिर हम भ्रम के बस मान लें, तुरंत हम अपने आंखें नीचे कर लेते हैं, राइट? महसूस किया आपने ऐसा? ऐसा ही भगवान का वर्णन है। भगवान को सामान्य आंखें वाला व्यक्ति देख नहीं सकता। व्यातान अनंतम विहलन स्वजिह्वया। और भगवान कैसे कर रहे थे? खून सब जो भगवान के मुख के चारों तरफ लगा हुआ था, उसको अपनी जीभ से निकल करके उस सबको चाट रहे थे, खून को, जैसे शेर करता है ना वैसे। व्याता अनंतम विहलन स्वजीभया अशग्लवातात ऋण केशराननो। भगवान के कंधे पर जो बाल हैं, उन सब के ऊपर रक्त लगा हुआ है, बड़ा सुंदर लग रहा है वो रक्त, है ना। यंत्रांत्रमाली द्विपह्यतया हरि। और जो आंत हैं वो एक माला के रूप में, ऐसा लग रहा है किसी ने आंतों की माला भगवान को चढ़ा दिया है, ऐसे करके भगवान वहां पर सुशोभित हो रहे हैं। तो ये सारा काम कहां पर हुआ, कहां पर फाड़ा नरसिंह भगवान ने? वो जगह कौन सी थी? दिल्ली पर। देहली पर। अभी भगवान बैठे नहीं थे सिंहासन पर, हाँ, देहली पर ही थे, वहीं पर ये सारा काम किया। अभी भी भगवान को सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था कि ये हिरण्यकशिपु मेरे भक्त को कष्ट दिया। भगवान ने क्या किया? नखांकुम्रोत्पातित हत्सरोरुहम। और हिरण्यकशिपु का जो उसकी जो आंतें थी वो तो निकाल करके पहन लिया ही था, भगवान ने अपने नाखूनों से उसके हृदय को भी निकाल दिया हिरण्यकशिपु के। नखांकु, अपने जो नख होता है उससे हिरण्यकशिपु के हृदय को भी निकाल दिया। रोत्पाटित हत सरोरुहम विसर्ज तस्यानुचरान चरानुदया युधान। उस हृदय को निकाल के फेंक दिया दूसरी तरफ, एक तरफ, है ना। इतना क्रोध था कि मेरे भक्त को कष्ट दिया तुमने, कितने कष्ट दिए उसको। और जब ये ऐसा भयानक भगवान नरसिंह का एक तरफ जब फेंका उसके हृदय को, और उसको हिरण्यकशिपु को हटा करके पीछे की ओर मुड़े, और हिरण्यकशिपु के जितने सैनिक थे सबके सामने आ गए खड़े होकर के, आओ तुम सब लोगों को भी अभी खत्म कर देते हैं, है ना। विसर्ज एक तरफ फेंका उसके हृदय को, दूसरी तरफ मुड़ करके उन असुरों की तरफ मुड़ गए जो कि हिरण्यकशिपु से बड़े अटैच थे और उनके बड़े सेवक बनते थे। आओ सब तुम सबको भी अब खत्म करते हैं। और भगवान ने अपने अहन समस्तान सशस्त्र पाणी भी, अब उनके हाथ में, उनके एक तो हाथ में नाखून ही उनके शस्त्र हैं, और नरसिंह भगवान के अनंत और हाथ थे, उन हाथों में अनेक अनेक शस्त्र थे, जैसे इंद्र का वज्र, त्रिशूल, है ना, तलवार। उन सारे हाथों के द्वारा उन सारे सैनिकों को पल भर में खत्म कर डाला। किसी का सर काट दिया, किसी के तलवार से उसको मार डाला। एक भी सैनिक हिरण्यकशिपु का नहीं बचा, सारे सैनिकों को खत्म कर दिया सहस्त्रशा, है ना। अपने हजारों हजारों हाथों से, नुकीले नुकीले नाखूनों से सब सैनिकों को मार डाला वहां पर, जो बड़ा स्वामी भक्त बनते थे हिरण्यकशिपु के। तो प्रहलाद जी तात्पर्य में, यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बताते हैं। कहते हैं जो लोग ये विश्वास करते हैं भगवान नहीं है, भगवान हम हैं तो दिखाओ, है ना, इस जगत के जो लोग इस प्रकार से बोलते हैं, भगवान एक क्षण में उनका सब कुछ खत्म कर सकते हैं। कितना भी डेवलप्ड हो गए हो, बहुत बड़े विकसित देश हैं, बहुत बड़ा सब कुछ उन्होंने साम्राज्य बना के रख दिया है, और स्वनियंत्रित कारें चला रहे हैं, एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, ये सब कुछ होते हुए भगवान एक क्षण में सब खत्म कर सकते हैं। ईश्वरहीन सभ्यता की दुष्परिणाम है। तो इसलिए भगवान की सेवा करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसे असुरों को, ऐसे लोगों को जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको इस आंदोलन में जुड़ना चाहिए और समझना चाहिए कि भगवान किस प्रकार से समस्त जीवों की रक्षा के लिए कितना तत्पर है, खास करके अपने भक्तों की रक्षा के लिए। अब भगवान के स्वरूप का वर्णन इस श्लोका में हुआ है कि कैसे भगवान का स्वरूप है, आइए देखते हैं।
सटावधूता जलदा परापतन। सटावधूता, भगवान के जो गर्दन के बाल हैं, जलदा परापतन, तो भगवान के जो गर्दन के बाल हैं वो इतना बड़ा स्वरूप है भगवान नरसिंह का कि वो गर्दन के बाल को जब ऐसे हिलाते हैं तो बादल जो होते हैं वो इधर के उधर हो जा रहे हैं। भगवान का स्वरूप इतना विशाल है नरसिंह भगवान का। ग्रहांश्च तद्दृष्टि विमुष्टरोचषः, और जब भगवान अपनी गर्दन हिलाते हैं तो जितने भी बड़े बड़े एरोप्लेन चल रहे हैं, विमान चल रहे हैं, वो विमान उड़ करके दूसरे लोकों में जाकर के गिरते हैं भगवान के तेज से, भगवान के बल से, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बड़े बड़े विमान जो उस समय चलते थे, इसका मतलब अब उस समय भी ये सब चीजें थी, ऐसा नहीं कि विमान अभी हुए, पहले थे नहीं। वरना यहाँ पर वर्णन कैसे आ रहा है कि विमान उड़ रहे हैं, वो उस लोक से दूसरे लोक में चले जा रहे हैं। भगवान के गर्दन हिलाने मात्र से बादल इधर के उधर हो जा रहे हैं, विमान इधर से उधर गिर पड़ रहे हैं। अम्भोदया श्वास हता विचक्षुभु, है ना। और उनके श्वास लेने से, श्वास हता, भगवान जब श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं तो उससे जो समुद्र हैं वो एजिटेट हो जा रहे हैं, उनमें ज्वार भाटा आने लग जा रहा है, वो एकदम उबलने लग जा रहे हैं, है ना। निरहाद भीता दिगिभा विचक्रशु, और साथ साथ में जब भगवान रोर कर रहे हैं, मतलब जब दहाड़ते हैं, तो इस पूरे ब्रह्मांड के चारों तरफ जो हाथी हैं, जिनको दिगिभा बोला जाता है, जो दिशाओं की रक्षा करते हैं, वो उनके अंदर डर पैदा हो जा रहा है भगवान के दहाड़ को सुनकर के। ऐसा भगवान का उग्र नरसिम्हा भगवान का स्वरूप है। तो इनको बोलते हैं उग्र नरसिम्हा। उग्र नरसिम्हा मतलब अभी जो है वो बहुत क्रोधित अवस्था में है, और बाद में जब प्रहलाद महाराज प्रेयर्स करेंगे, उनके पास जाएंगे, तब वो शांत हो जाएंगे, फिर उनका नाम है शांत नरसिम्हा। दो हैं ऐसे करके। द्यौस्तसटो चतोच्छित विमान संकुला प्रोत्सर्पतस्मा च पदाभिपीडिता शैला समुत्पेतुर्मुस्य रन्हसा ततेज शाखम कुकुभो नरेजिरे, है ना। तो किस किस तरीके से जो वायुयान है वो इधर से उधर चले जा रहे हैं, यहाँ पर विमान संकुला आ रहे हैं ना, किस प्रकार से जो वायुयान है वो इधर से उधर चले जा रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह में। और भगवान जब सिर हिला रहे हैं, ऐसे ही भगवान के जो पदाभिपीडिता, भगवान जिस जगह पर पैर रख रहे हैं, जिस जगह पर अपने पैरों को रखते हैं, वो उस जगह की जो उनके पैरों का भार इतना ज्यादा है कि ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी ही अपनी जगह से हिल जाएगी, इतना भगवान के पैरों का भार है। शैला समुत्पेतुर्मुस्य रन्हसा, और जितने भी माउंटेन हैं, जितने भी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो सब जो है उनको बहुत ही ज्यादा जो है बल का अनुमान हो रहा है, जैसे भगवान की उपस्थिति के कारण। यहाँ पे वर्णन, उनके असह्य बल से सारे पर्वत ऊपर उछल गए, है ना। भगवान के पृथ्वी, भगवान ने चरण कमल अपने पृथ्वी पे रखे तो पृथ्वी अपनी जगह से हिल गई, सारे पर्वत जो हैं वो अपनी जगह से उखड़ गए भगवान के पैरों के प्रभाव के कारण। और भगवान के शारीरिक तेज से आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट गया, अपने आप प्रकाश होता है जो उनके पास, वो घट गया भगवान के प्रकाश के चलते। इतना भगवान का प्रकाश है। इतना तथा सभायाम उपविष्टमुत्तमे नपांशने संभ्रत तेजसं विभुम अलक्षितद्वैरथमर्त्यमर्षणं प्रचंड वक्त्रम न बभाज कश्चन। तब भगवान ने क्या किया, भगवान ने का जो इतना डरावना स्वरूप था, इतना भयानक स्वरूप था, भगवान गए नपासने संभ्रत तेजसं विभुम। भगवान वहां से उठे उस जगह से, देहली से, और जा करके नप के आसन में, राजा के आसन पर जाकर के बैठ गए, हिरण्यकशिपु के आसन में बैठ गए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि देखो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, इतना भगवान का आवाहन करते हैं, बहुत बहुत वैद शास्त्रों में अनेक वैदिक मंत्रों को पढ़ते हैं, तब भी भगवान उनके बुलाने पर नहीं आते, उनके आसन पर नहीं बैठते। और दूसरी तरफ देखो ये असुर है, लेकिन इस असुर के आसन को भगवान ने स्वीकार किया। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि वास्तव में हिरण्यकशिपु और कोई नहीं है, भगवान का ही भक्त था जो कि जय नाम से था, जय और विजय, है ना।
तो ये जय विजय नाम करके दो भगवान के पार्षद थे जिनको शाप मिला हुआ है कि 3 जन्म तक आपको राक्षस बनना है, तो ये वही हैं। तो जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो उन्होंने उनके आसन को स्वीकार कर लिया, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के वेदों के आमंत्रण, वेदों मंत्रों के बोलने पर भी भगवान आसन ग्रहण नहीं करते। भगवान अपने आप से ही उन्होंने हिरण्यकशिपु के आसन को स्वीकार कर लिया कि मेरे भक्त ने इसके ऊपर बैठा है। यस, अलक्षित द्वैरथमर्त्य मर्षणम, है ना। और इस तरह भगवान के सामने कोई भी नहीं आ सका, कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने आ नहीं सकता था कि वो सामने आए और भगवान की कुछ सेवा कर दे, कि भगवान पानी पी लीजिए थक गए होंगे, भगवान ये कुछ खा लीजिए थक गए होंगे। क्यों नहीं आ रहा था कोई सामने? भय से। हाँ, इतना भय था, कोई देख नहीं सकता था नरसिंह भगवान को सामने से, इतना डर लग रहा था। तो वरना सब में क्या होता था भाई, थोड़ा भगवान के सामने जाएं, कुछ उनको जा करके उनको, है ना। लेकिन इसमें कोई भी आ नहीं पा रहा था, सब लोग डरे थे एकदम। अलक्षित द्वैरथमर्त्यमर्षणम, सब लोग डरे हुए थे, कोई भगवान की सेवा के लिए आ नहीं पा रहा था। निशम्य लोकत्रयमस्तकज्वरम, जब ये सुना लोगों ने, लोगों में, अरे अब तो हिरण्यकशिपु मर गया। तमादि दैत्यम हरिणम हतम दधे, मारा गया हिरण्यकशिपु। प्रहर्ष वेगोत्कलिताननामुः प्रसून वर्षैर्ववशु सुरस्त्रियः, जो देवताओं की पत्नियां थी उन्होंने प्रसून वर्षे, तुरंत ही वहां से फूल बरसाने चालू कर दिए, नरसिंह भगवान की जय, और बहुत बढ़िया आपने हिरण्यकशिपु को मार दिया, सारी दुख दूर हो गए, हम लोगों की कठिनाइयां दूर हो गई, ये कर करके वो वंदना करने लगे। और वहां पर हिरण्यकशिपु के तो मर गया है, नरसिंह भगवान वहां पर बैठे हुए हैं हिरण्यकशिपु के आसन पर, वहां पर फूल बरस रहे हैं जो देवताओं की पत्नियां बरसा रही हैं। तदा विमानावलभिर्भिनस्तलं दिदक्षतं संकुलमाशनाकिनम। अब क्या हुआ, सब लोग विमान पर सवार हो गए, जितने भी देवी देवता थे विमानों पर सवार होकर के, कि भाई चलो भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार डाला है, चलो भगवान के पास चलते हैं, भगवान के उस लीला को देखें, है ना। सब लोग आकर के, पूरे नरसिंह भगवान बैठे हुए हैं सभा में बीचों बीच आसन पर, और सब लोगों ने पूरे जो है आसमान में घेर लिया उनको, ऊपर से घेर लिया। और जो अप्सराएं थी वो नृत्य करने लगी, गंधर्व जो थे वो गाने लगे। गंधर्व जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं गाने में, उनका बहुत सुंदर गला होता है, बहुत सुंदर सुंदर राग गा लेते हैं। अप्सराएं नृत्य करने में बहुत प्रवीण होती हैं, वो नृत्य करने लगी, गंधर्व गाने लगे, और बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित हुए, अनेक अनेक लोगों से अनेक अनेक लोग आए, ये उन्हीं के नाम दिए हैं। ऋषया पितरा सिद्धा विद्याधर महोरगा मनवः प्रजानां पतयो गंधर्वा अप्सरचारणा यक्षा किं पुरुषस्तात वेतालः सह किन्नरा ते विष्णु पार्षदः सर्वे सुनंद कुमुदादया मूर्धन बद्धांजलि पुटा आसीनं तीव्र तेजसम ईडिरे नरशार्दूलम नाति दूर चरा पृथक। तो अनेक लोग वहां पर आए। कौन कौन लोग आए वहां पर, यहाँ पे वर्णन आ रहा है सबका, कि वहां पर आए कौन कौन, अलग अनेक अनेक देवता। ब्रह्म इंद्र गिरिशा, मतलब वहां पर ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, भगवान शिव आए, ऋषया बड़े बड़े जो ऋषि हैं वो लोग आए, पितरहा वहां पर पितृलोक से लोग आए, सिद्धा सिद्ध लोक से लोग आए, विद्याधर लोक से लोग आए, मनोरगः जो कि पाताल लोक में रहते हैं, जहां पर नागलोक है वहां से लोग आए, जहां पर बड़े बड़े सांप रहते हैं, मनवा मतलब अनेक मनु जो हैं, है ना। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, अच्छा वो मनु आए। प्रजा नाम जो अलग अलग लोकों में जो लोग रहते हैं वो लोग आए, है ना, प्रजा नाम। ऐसे ही करके पतयः मतलब उन सारे लोगों में जो चीफ हैं, है ना, चीफ पर्सनालिटी, वो आए। गंधर्वा गंधर्व लोक में जो रहते हैं वो लोग आए। अप्सरा जो कि स्वर्ग में रहती हैं वो आई। चारणः जो कि चारण लोक में रहते हैं वो लोग आए। यक्षः जो यक्ष हैं वो आए। किम पुरुष आए, ये भी एक प्रजाति है। ततः ओ एंड वेतालः वेताल आए। सह किन्नरा किन्नरों के साथ कई लोग आए, है ना। विष्णु पार्षदः भगवान विष्णु के पार्षद भी वहां पर आए जो वैकुंठ लोक में रहते हैं। सर्वे ये सब लोग मिलकर के आए। और सुनंदा कुमुद आदया, सुनंदा और कुमुद जो हैं वो भी उपस्थित हुए। मूर्धनी
बद्धांजलि पुटा, सब लोग हाथ जोड़े हुए थे, है ना। किसके हाथ जुड़े हुए थे? भगवान नरसिंह भगवान के हाथ जुड़े हुए थे। हाँ, और भगवान नरसिंह के चारों तरफ से पूरा तेज निकल रहा था, क्रोध से लाल, है ना। उनको देख पाने में अक्षम, सब लोग बस उनकी वंदना कर रहे थे दूर से ही खड़े होकर के, है ना। सब लोग भगवान को प्रणाम कर रहे थे, कोई भी ऐसे उनके एकदम सामने नहीं आ रहा था। जो लोग अभी रहे थे प्रेयर करने, बहुत दूर से ही प्रेयर कर करके अपना चले जा रहे थे, है ना। और अनेक लोगों ने प्रेयर किया पहले। तो सबसे पहले जो प्रेयर किया वो ब्रह्मा जी ने आकर के प्रेयर किया। ब्रह्मोवाच नतोऽस्मन्नन्ताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणि विश्वस्य सर्गस्थिति सन्मयान् गुणैः स्वलीलया संधते वयात्मना मने। तो ब्रह्मा जी प्रेयर करते हैं कि भगवान, है ना, देखते हैं क्या करते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, हे प्रभु आप अनंत हैं, है ना, और आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। कोई भी आपके पराक्रम तथा अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि आप माया के द्वारा दूषित नहीं होते, है ना। आप भौतिक गुणों से सहज ही ब्रह्मांड का सृजन पालन और संहार करते हैं, लेकिन आप अव्यय बने रहते हैं। अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं, है ना। ऐसे करके ब्रह्मा जी प्रेयर करते हैं। फिर श्री रुद्र उवाच, शिव जी ने प्रेयर किया, कोपकालो युगान्तस्ते हतोऽयमसुरो अल्पकः तत्सुतं प्राहुपशतं भक्तं ते भक्तवत्सलः। शिव जी क्या बोलते हैं? शिव जी नरसिंह भगवान की प्रेयर कर रहे हैं। शिव जी ने कहा कि कल्प का अंत ही आपके क्रोध का समय होता है। अब शिव जी कह रहे हैं, एक्चुअली में आप देखेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव जी का कार्य है कोप करना। क्या विष्णु जी कभी कोप करते हैं क्या? विष्णु जी तो बस सोते रहते हैं शांति के साथ। उनको कोप करते हुए देखा आपने कभी विष्णु जी को? नहीं। इवन जब भृगु नाम के जो ब्राह्मण हैं उनके छाती पर लात तक मारते हैं, जो एकदम क्रोध करना जहां जायज भी हो सकता है, भगवान उनके चरण पकड़ लेते हैं, कहते हैं भृगु आपके चरणों में तो चोट नहीं आई। भगवान कभी क्रोध नहीं करते, भगवान हमेशा शांत रहते हैं, हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। लेकिन यहां उनके भक्त को कष्ट मिला था, तो इस तरीके से भगवान ने यहाँ पर जो क्रोध, ये दिव्य क्रोध है ना। तो कभी कभी लोग बोलते हैं अरे भगवान नरसिंह ने क्रोध क्या किया, क्रोध क्यों किया? उनको क्या क्रोध का नियंत्रण नहीं है क्या? अरे क्रोध का नियंत्रण है, लेकिन ये देखो भगवान जब क्रोध करते हैं तो उससे कितना फायदा होता है। हिरण्यकश्यपु जो है उसको फायदा कितना हुआ, तुरंत भगवान के धाम, वो अपने जो उसका जो 3 जन्म थे राक्षस बनने के, 1 जन्म का अंत हुआ उसके हिरण्यकश्यपु के रूप में। तो जब भगवान क्रोध करते हैं तो तारते हैं, हम जब क्रोध करते हैं तो हम लोगों को क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन जब भगवान क्रोध करते हैं वो दिव्य क्रोध होता है, उससे सबका भला ही होता है, उससे नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पर शिव जी बोल रहे हैं कि भाई क्रोध करने का डिपार्टमेंट तो हमारा है। शिव जी को जब प्रलय होती है तो शिव जी अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं क्रोध करके, और सारा जो होता है प्रलय हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं कि जब कल्प का अंत होता है तब आपके क्रोध का समय होता है, तब आपका क्रोध होता है, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं। अब जबकि यह नगण्य असुर हिरण्यकश्यपु मारा जा चुका है, हे भक्त वत्सल प्रभु कृपा करके अपने प्रहलाद की रक्षा करें जो आपके निकट खड़ा हुआ है। अब मतलब कुल मिला के क्या बोलना चाह रहे हैं शिव जी? स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है कि कल्प का अंत जो होता है वो आपके क्रोध करने का समय होता है, और अब तो हिरण्यकश्यप भी मारा जा चुका है, और आप अपने भक्त की रक्षा करिए जो आपके निकट खड़ा हुआ है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? क्या नहीं करिए? अब क्रोध को शांत कर लीजिए। यस, अब क्रोध मत करिए। क्रोध तो भाई हो गया, हिरण्यकश्यप ने गलत किया, वो तो दंड की सजा पा गया, वो तो मारा जा चुका है। अब क्यों आप क्रोध कर रहे हैं? अब आप क्रोध मत करिए, अभी कल्प का अंत नहीं आया है, आप क्रोध करेंगे कल्प का अंत हो जाएगा। फिर इंद्र प्रेयर करते हैं आकर के, प्रत्यानीता परम भवता त्रायता न स्वभागा दैत्याक्रांतम हृदय कमलम तद्ग्रहम प्रत्यबोधि कालग्रस्तम क्रियमिदमिहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहा परैक्यम। ये सब नरसिंह भगवान की प्रेयर है।
अब ये आकर के प्रेयर करते हैं कि भगवान आप तो हमारे उद्धारक हैं, हमारे रक्षक हैं, आपके दैत्य से वास्तविक यज्ञ भाग जो आपने हमको लौटाए हैं, है ना, तो सारा हिरण्यकशिपु खा जाता था। जितने भी ऋषि मुनि मनुष्य लोग यज्ञ करते थे, वो मिलना किसको चाहिए? वो देवताओं को मिलना चाहिए वो भाग। लेकिन हिरण्यकशिपु क्या करता था? सबका सब खुद ही खा जाता था, देवताओं को कुछ देता ही नहीं था। तो अभी ये लोग भगवान से कह रहे हैं भगवान आपने बहुत अच्छा किया, हिरण्यकशिपु को मार डाला, अब भाई उन जो भाग हैं वो हमको मिलने लग जाएंगे। और वो बोलते हैं कि भगवान जो लोग आपकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं उनके लिए सारा भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है, क्योंकि आपकी सेवा मोक्ष से भी बढ़कर है। तो जब कोई व्यक्ति मोक्ष की परवाह नहीं करते तो काम अर्थ और धर्म के विषय में क्या ही कहा जाए। आपके जो डिवोटीज हैं, आपके जो भक्त हैं, वो भौतिक जगत में कोई बहुत बड़ा ऑफिसर, बहुत बड़े पद को प्राप्त करना नहीं चाहते, बहुत ज्यादा सेटल नहीं होना चाहते इस भौतिक जगत में, है ना। वो तो उनके सामने तो मोक्ष भी तुच्छ है। वो तो आपकी सेवा में कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो कभी भी इन चीजों से, भौतिक ऐश्वर्य, काम, क्रोध, इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होते। तो जब वो उनसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जब मोक्ष उनको प्रभावित नहीं कर पा रहा है, जो कि बहुत बड़ा लक्ष्य माना जाता है, तो धर्म अर्थ काम उनको क्या प्रभावित कर सकते हैं? आपके भक्तों को ये सब कोई चीजें प्रभावित नहीं करती। कौन भक्त? सब नहीं, जो आपकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं, जो हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है, वो वास्तव में भगवान के भक्त हैं। फिर इसके बाद ऋषि लोग आकर के प्रेयर करते हैं, है ना। ऋषियों के बाद जब ऋषि आकर के प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद फिर पितर आकर के प्रेयर करते हैं। सब लोग अपनी अपनी प्रेयर्स करते हैं। सिद्ध लोग आकर के प्रेयर करते हैं। फिर उसके बाद विद्याधर आकर के प्रेयर करते हैं अलग अलग लोगों से। फिर नाग लोग से जो है वो प्रेयर करते हैं। एक एक श्लोक में सबकी प्रेयर है। मनु जो आए हैं 14, वो प्रेयर करते हैं भगवान की। उसके बाद जो प्रजापति हैं वो सारे प्रेयर करते हैं, है ना। फिर गंधर्व प्रेयर करते हैं। फिर उसके बाद चारण लोग से जो आए हैं वो प्रेयर करते हैं। फिर यक्ष प्रेयर करते हैं। फिर उसके बाद किम पुरुष लोग से आए हैं वो प्रेयर करते हैं। कितना प्रेयर भगवान की किया सब लोगों ने अपने अपने स्तर से। वैताल लोग से आए हैं वो प्रेयर करते हैं एक श्लोक में ही। किन्नर लोग से आए हैं वो प्रेयर करते हैं। विष्णु पार्षद जो आए वो प्रेयर करते हैं। और इस तरीके से इस चैप्टर का अंत होता है। अब अगले चैप्टर में फिर प्रहलाद महाराज जो है वो एंट्री करेंगे और वो प्रेयर करेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से, है ना। तो हम उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको अच्छे से। तो हमने देखा किस तरीके से अनेक लोग जो हैं वो आए और उन्होंने इतना सुंदर तरीके से प्रेयर किया, बहुत ही सुंदर तरीके से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हमें सीखने को मिलते हैं नरसिंह भगवान की लीला से, है ना। भगवान प्रभुपाद जी इसमें अनेक लेसन सिखाते हैं। एक लेसन हमको ये सिखाते हैं कि इस भौतिक जगत में कई सारे लोग ये सोचते हैं कि हम, कोई व्यक्ति इतना अच्छा पुण्य कर रहा है लेकिन वो इतने सारे कष्ट पा रहा है। कोई व्यक्ति जो है वो इतना ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है फिर भी उसके जीवन में कितना अच्छा अच्छा चल रहा है। ऐसे करके कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं ऐसे मूर्ख लोग होते हैं। क्योंकि जैसे हिरण्यकशिपु नहीं सोच रहा था, हिरण्यकशिपु को जब भगवान ने छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो हिरण्यकशिपु ने क्या सोच लिया था कि क्या हुआ है। भगवान जब उस खेल रहे थे उसके साथ, उसको थोड़े समय के लिए छोड़ देते थे, तो हिरण्यकशिपु क्या सोचता था कि भगवान मेरे से कमजोर हो गए हैं, अब मैं वार करने वाला हूँ। मेरे पास ज्यादा ताकत है, भगवान हमसे कमजोर हो गए, ऐसा वो सोच लेता था। लेकिन क्या ऐसा वास्तविक था? नहीं प्रभु जी। प्रभु जी। ठीक ऐसे ही मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि अरे भाई हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे साथ तो बुरा हो रहा है। वो व्यक्ति देखो कितना बुरे काम भी कर रहा है, नंबर 2 के पैसा अर्निंग कर रहा है, कितना सुखी है। ये मूर्ख लोग सोचते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कभी भी इससे भ्रमित नहीं होता। वो जानता है जो व्यक्ति जैसा कर रहा है वो व्यक्ति वैसा उसको भरेगा। ये प्रकृति का नियम है, भगवान की व्यवस्था है। थोड़े समय तक करके ये मूर्ख बनाया जा सकता है उस व्यक्ति को। जैसे देखिए रावण मूर्ख बना ना, उसके पास इतना धन था, इतना वैभव था। कोई सोचता अरे इतना सब बुरा काम कर रहा है तब भी इतना धन और वैभव था, तो ठहरो थोड़ी देर रुको तो सही।
है ना। 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। उस रावण के यहाँ जिसके 1,00,000 पुत्र थे, 1,25,00,000 नाती थे, ऐसे रावण के यहाँ कोई व्यक्ति दिया जलाने वाला भी नहीं बचा था। तो भगवान कभी कभी भ्रमित करने के लिए असुर लोगों को, उनको संपदा दे देते हैं, उनको खुशियां दे देते हैं। तो अरे लोगों को लगता है अरे ये व्यक्ति तो इतना सारे पाप कर रहा है, इतना खुश कैसे है? वो खुश इसलिए है क्योंकि वो मूर्ख बना हुआ है। थोड़े समय के बाद भगवान हटाएंगे और एक पल में सब साफ। अब देखिए हिरण्यकशिपु को अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति सोचिए कितना बड़ा पद था, पूरा विश्व पे नियंत्रण था, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास क्या ही होगा इस समय। वो तो 5 साल तक के लिए रहते हैं, वो भी उनमें कितना कम पावर उनके पास होती, सब कुछ नहीं कर सकते। हिरण्यकशिपु के 3 लोग उसके अंडर में थे, है ना। पूरे सारे देवी देवताओं का कंट्रोल भी उसके हाथ में था। ऐसे बड़े हिरण्यकशिपु को भी भगवान ने एक पल में खत्म कर दिया। तो ऐसे ही जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, असुर मेंटालिटी के होते हैं, है ना, वो असुर मेंटालिटी के लोग इस तरीके से ही इस संसार से गायब हो जाते हैं भगवान की व्यवस्था के द्वारा। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि मने भक्ता प्रणश्यति। मेरा जो भक्त होता है अर्जुन, तुम घोषणा कर दो, उसका कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और ये जो नरसिंह भगवान है, ये नरसिंह अवतार जो है विशेष रूप से, है ना, ये भक्तों को ये समझाने के लिए, ये कन्विक्शन डेवलप करने के लिए है कि आई एम देयर, मैं तुम्हारे पास हर जगह हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, है ना। तो हम भक्त जो हैं वो नरसिंह भगवान से प्रत्येक दिन रक्षा की कामना करते हैं। हे नरसिंह भगवान, जिस प्रकार से आपने प्रहलाद महाराज की रक्षा किया, उनकी भक्ति को इतनी सारी समस्याएं आई लेकिन वो अपनी भक्ति को अच्छे से कर पाए, तो आप भी हमें अपनी भक्ति करने के लिए हमारी रक्षा करिए। क्योंकि हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारे हिरण्यकशिपु आएंगे। वो स्वयं का ही काम, क्रोध, लोभ हो सकता है, या दूसरे व्यक्तियों के द्वारा उसमें उत्पन्न की गई विपत्तियां हो सकती हैं। लेकिन जिस प्रकार प्रहलाद महाराज की आपने रक्षा किया, उनको बचाया, आप हमें रक्षण प्रदान करिए। इसलिए हम प्रत्येक दिन, है ना, 2-3 बार नरसिंह प्रणाम करते हैं मंदिर में। अगर आप देखेंगे तो आप सुबह में अगर मंगला आरती आएंगे तो हम गुरुवाष्टक के बाद पहले नरसिंह प्रणाम होता है, भगवान से रक्षा मांगते हैं। हमें आवश्यकता है भगवान की। भगवान अगर हमारी रक्षा नहीं करेंगे, हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। इतने सारे इस संसार में विपत्तियां हैं, आपदाएं हैं, स्वयं हमारा मन ही सबसे बड़ी आपदा है। तो भगवान से हम उसमें रक्षा की डिमांड करते हैं, है ना। भगवान आपकी भक्ति करने के लिए हमको रक्षा चाहिए, ताकि आपकी भक्ति अच्छे से कर सके। और श्लोका में देखते हैं, हम पढ़ते हैं, तो भगवान नरसिंह का अवतार ये हमको बताता है कि ये समझाता है कि आई एम देयर, मैं वहां पर उपस्थित हूं तुम्हारी रक्षा के लिए, तुमको हेल्प करने के लिए। तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, मैं उपस्थित हूं, है ना। तो ये जैसे हमने श्लोका पढ़ा था, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च अखिलेषु च आत्मनः व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु आत्मनः। भगवान हर जगह उपस्थित हैं। इस अपने भक्त की इस बात को सिद्ध करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम, इसको सिद्ध करने के लिए तो हमें भी वो फेथ डेवलप करना है, रियल पूरे लाइफ, अनेक जीवन का हमारा ये कार्य है, भगवान के ऊपर वो श्रद्धा विकसित करना। जिस तरीके से प्रहलाद महाराज ने बोला ना, हिरण्यकशिपु ने बोला कहाँ है तुम्हारा भगवान, क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद महाराज ने कहा बिल्कुल है, क्यों नहीं है इस खंभे में? भगवान हर जगह व्याप्त है, उनके बिना कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे वो चीज कैसे एग्जिस्ट कर सकती? क्योंकि सारी चीज उनसे ही आती है, हर एक चीज उनसे ही उत्पन्न हुई है। तो उनके भगवान प्रत्येक चीज में है, हर जगह उपस्थित है। ये जो कन्विक्शन हमारे हृदय में है, ये विकसित करना है बहुत बड़ा, ये हमारे लिए जिम्मेदारी है। और ये जितना हम भगवान का नाम जप करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, उतना अधिक हमारे मन के अंदर ये कन्विक्शन डेवलप होगा कि भगवान किस प्रकार से हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें मदद कर रहे हैं, है ना, हमें हर जगह हमको हेल्प कर रहे हैं। इस चीज में हमारा कन्विक्शन और अधिक जो है वो प्रगाढ़ होता जाएगा और अधिक बढ़ता जाएगा। और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है।
भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाना। प्रहलाद के पास क्या था? कुछ नहीं था, एक 5 साल के बालक थे, ना कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र, स्वयं भगवान उनकी रक्षा के लिए उपस्थित है। ऐसे अगर हम स्वयं को देखें तो हमारे पास क्या है? कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। स्वयं की इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, बड़े बड़े असुर हैं जो बैठे हुए हैं, जो कि हमें पल पल सताते हैं। और इस संसार में भी अनेक लोग हैं जो कि ईर्ष्या करते हैं, हम भक्ति करते हैं इसलिए, हमारे भक्त होने के कारण हमको दबाने का प्रयास करते हैं। या जैसे प्रहलाद महाराज हैं, अगर उस परिस्थिति में हम देखें, लेकिन अगर प्रहलाद महाराज की तरफ फेथ हमने डेवलप कर दिया है ना, तो उस प्रकार से भगवान भी अवश्य रक्षा करेंगे। भगवान जैसे भगवत गीता में बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। अगर हमारा फेथ उतना स्ट्रांग है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान की मैं भक्ति कर रहा हूं, तो मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक हैं, हिरण्यकशिपु को डर लग रहा है, प्रहलाद महाराज को कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। पूरा फुल एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, भगवान की सेवा मेरे जीवन का लक्ष्य है। जितना उनका कन्विक्शन है भगवान की सेवा में, भगवान की भावना में, जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, कोई गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं है, तो क्यों डरूं किसी से? क्यों? भगवान का प्रचार है, भगवान के बारे में बता रहा हूं अपने गुरुकुल के बच्चों को, कोई गलत नहीं कर रहा हूं। ये जो कन्विक्शन है ये हमको पावर देता है। प्रहलाद महाराज यही सिखाते हैं कि हमको जब से समय मिले हमको भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए और इस चीज को कल्टीवेट करना चाहिए, भगवान के अंदर विश्वास। मैं अगर भगवान का नाम जप कर रहा हूं, भगवान सुन रहे हैं, एक एक शब्द को सुन रहे हैं, है ना। जब मैं भगवान को भोग लगा रहा हूं, भगवान ले रहे हैं उस भोग को, भगवान ने ग्रहण किया। ये पीत होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए। ये सिर्फ ऐसा नहीं मन से सोच लिया, हाँ भगवान को भोग लगा दिया, भगवान ने खा लिया होगा। खा लिया होगा नहीं, खाया है। जब किया है, भगवान ने सुना है। मैं भागवतम पढ़ रहा हूं, भगवान भागवतम के रूप में उपस्थित हैं, है ना। भगवान अपने भक्तों के रूप में उपस्थित हैं, मुझे मदद करने के लिए, मुझे अपनी तरफ लाने के लिए। ये कन्विक्शन होना चाहिए, है ना, ना कि सिर्फ कल्पना। अभी हमारा स्तर नीचे है तो हम सोचते हैं हाँ ऐसा होगा, भगवान ने खा लिया होगा, लेकिन वो हमको ये कन्विक्शन डेवलप करना है, भगवान ने खाया है, भगवान है, भागवतम ही भगवान है। भगवान का नाम, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान कृष्ण अवतार के रूप में आते हैं, अपने नाम के रूप में आते हैं। नाम ही भगवान है, इनमें कोई अंतर नहीं है कृष्ण और उनके नामों में। ये कन्विक्शन डेवलप करना और इसके लिए पूरे जीवन इसके ऊपर न्यौछावर कर देना भगवान की सेवा में, भगवान की, तब वो फेथ जो होता है डेवलप होता है। किसी चीज के ऊपर आपको फेथ है, वो आपकी एक्टिविटीज बताती हैं कि आपको विश्वास है कि नहीं। यस, वो आपके जीवन जीने का जो तरीका होता है वो बता देता है कि आपको कितना विश्वास है किस चीज के ऊपर। जब हमको चोट लगती है तो हमें किस पर ज्यादा विश्वास आता है, उसी का नाम हमारे मुख से निकलेगा। क्योंकि हमने जीवन में जिसकी शरण लिया है उसी को हम याद करेंगे जब हमारे जीवन में विपत्ति आएगी। अगर हमने भगवान का सहारा लिया है तो हम भगवान को याद कर पाएंगे। अगर भगवान का सहारा नहीं लिया है, हम सोचते हैं पैसे, परिवार, ये सब हमको बचा सकता है, तो वही सब याद आएंगे। इसलिए ये जीवन भर का कार्य है। प्रत्येक दिन हम जब जप करते हैं, श्रवण करते हैं, प्रभुपाद जी की सुंदर पुस्तकों को अध्ययन करते हैं, ये एक कदम है हमारा उस विश्वास की तरफ, है ना, कि जब ये शरीर छूटेगा तो वो जो सबसे बड़ी विपत्ति हमारे जीवन में आएगी, उससे बड़ी विपत्ति क्या होगी हमारे जीवन में? स्वयं मृत्यु आ जाएगी। ये शरीर जिसको बहुत ही हम ज्यादा ध्यान पूर्वक इसको रखते हैं, ये शरीर ही छीन लिया जाएगा। अभी तो कोई वस्तु जाती है तो हमको डर लगता है, या फिर हमको दुख और दर्द का अनुभव होता है, मोबाइल फोन गिर गया, है ना, अंगूठी गिर गई, बड़ा दुख होता है, दर्द होता है। शरीर ही गिर जाएगा, उससे बड़ी विपत्ति क्या होगी? उस विपत्ति में क्या हम भगवान को याद कर पाएंगे? क्या अभी तक हमने उतना प्रयास किया है? क्या हमने कुछ उसके लिए तैयारी करके रखी है? क्या तैयारी की है भगवान के लिए, उनमें आसक्ति को डेवलप करने के लिए? तो ये जो हम प्रत्येक दिन जप कर रहे हैं, प्रत्येक दिन भागवतम पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, ये सब उसके लिए एक प्रयास है, ताकि जब ये शरीर छूटे
तो भगवान की शरण लें, इस भौतिक जगत से आसक्त ना हो, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ना हो, तब हमको कोई भी भौतिक देह में दोबारा आना नहीं पड़ेगा, फिर किसी के गर्भ में जाकर के हमको नहीं रुकना पड़ेगा, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भव में नहीं आना पड़ेगा। ये हमको प्रत्येक दिन कल्टीवेट करना है, मन करे ना करे, भगवान के नामों का प्रत्येक दिन दृढ़ता से संकल्प पूर्वक नाम जप करना, प्रेम के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान के प्रत्येक दिन इस तरीके से नाम जप करेंगे, हम देखेंगे हमारे अंदर श्रद्धा का विकास कितना तीव्रता से होगा, है ना। और जीवन के अंत में हम उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे जो हमारे जीवन का सबसे ज्यादा, जो ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है ना, भगवान को समझना, भगवत धाम जाना, बैक टू गॉड हेड जाना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, है ना। इसलिए एक बहुत सुंदर कवि बोलते हैं मुकुंदमाला स्तोत्र में, बोलते हैं कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव वे मनोविशतुर्मानस राजहंसा प्राणे प्रयाण समय कफवात पित्ता कंठावरोधन विधो स्मरम कुतस्ते। बोलते हैं कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, हे कृष्ण आपके जो चरण कमल हैं उनमें मेरा जो मन है, अद्दैव में विशतु मानस राजहंसा, आपके जो चरण कमल मन है और मेरा जो मन है वो हंस की तरह है, और मैं चाहता हूं ये हंस आपके चरण रूपी जो कमल हैं उनके बंधन में अभी ही फंस जाए, आज के आज ही फंस जाए, आज के आज ही ये काम हो जाए। क्यों भाई, मुझे इतना जल्दी क्यों चाहिए? तो बोलते हैं प्राणे प्रयाण समय, जब ये प्राण छूटेंगे इस शरीर से, कफवात पित्तो, तो मेरे शरीर में कफवात पित्त जो है बहुत ज्यादा मात्रा में ऊपर नीचे होंगे। कंठावरोधन विधो, मेरा जो कंठ है, मेरा जो गला है वो कफवात पित्त के चलते कुछ बोल नहीं पाएगा उस समय, और शरीर में कितनी पीड़ा होगी उस समय। स्मरम कुतस्ते, तब आपका स्मरण मैं कैसे कर पाऊंगा। इसलिए हे कृष्ण मैं आज चाहता हूं कि आज के आज ही मेरा मन पूरी तरीके से जो हंस की तरह है आपके चरण कमल में बंध जाए। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्दैव, आज के आज, मन विशतु मानस राजहंसा, वो हंस की तरह, जैसे हंस जो होता है वो कमल की पंखुड़ी में बंध जाता है, अपने को लपेट लेता है, वैसे ही मेरा मन आपके चरण कमल में आज के आज स्थापित हो जाए। क्योंकि जीवन के अंत में तो इतना शरीर में तकलीफ होगी, इतना दर्द होगा, कंठ में कफ पित्त वाय ये सब होगा, आप में मन को मैं कैसे लगा पाऊंगा। इसलिए आज के आज मैं चाहता हूं कि मेरा मन आप में लग जाए और मैं आपको पूरे हमेशा याद करने में सक्षम हो पाऊं। इतना सुंदर सुंदर प्रेयर करते हैं, हमारे भी मन में ये उत्कंठा होनी चाहिए, है ना, भगवान की भक्ति करने की, भगवान की सेवा करने की, कि वास्तव में वही सेवा और प्रेम के योग्य हैं, असली अधिकारी हैं, जो हमको सबसे अधिक प्रेम करते हैं, और हमसे हम वो भी यही चाहते हैं कि हम भी उनकी अच्छे से भक्ति करें। तो हमें जरूर से अच्छी भक्ति प्रत्येक दिन ये सोचना चाहिए, हम पिछले दिन से और अच्छे से जप करेंगे और अच्छे से सेवा करेंगे, ये भावना प्रत्येक दिन हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना। हरे कृष्ण। इसके आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Anybody has any question? ठीक है। नो प्रभु जी। Okay. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।